अभी अपने पास में ग्रेड 2 वाले सेक्शन के अंदर इतना अपन कर चुके हैं। आपका एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में बताओ अपन कौन से पार्ट तक आ गए? आपका 5वें तक। ये कौन सा आपका? छठा पार्ट है। और ये भी ध्यान रखना, तुम वहां पर जनरली क्या बोलते हो? आपका सेकंड ग्रेड। और यूजुअली मैं तुम्हें सिखाता हूं क्या बोलना चाहिए, ग्रेड 2 ज्यादा अच्छा आपका। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन यहां नहीं करेंगे। तुम्हारा एक टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, अलग से पेपर आया हुआ है, ठीक, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। अब उसके अंदर तुम ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तुम देखोगे और फिर उसके बाद मुझे जवाब देते चलोगे, रीजन समेत जवाब वहां पर देते चलोगे। ठीक, अब सुनना इसमें, अगर मेरे पास में यहां पर एक ऐसा वर्ड दिया जाता है, कौन सा? अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। या फिर मेरे पास में एक वर्ड आता, बताओ कौन सा? लिसन। लिसन का मतलब सुनना। तो इनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा लगाया जाता है? बताओ आपका वहां पर टू लगाया जाता है, ये ध्यान देना। ठीक है, किस किस के साथ? बताओ आपका अटेंशन के साथ और लिसन के साथ। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ध्यानपूर्वक सुनो, बताओ क्या बनना चाहिए? लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, ऐसे एक चीज सुनना, जैसे एक बच्चे ने ये बोला कि सर अटेंड के साथ टू आता है, तो अब यहां एक चीज क्लियर करवाऊंगा। जैसे इस बच्ची ने बोला कि अटेंड के साथ टू है, तो इससे आधा सहमत हो जाऊंगा। यहां पर टू आता है, लेकिन बेटा अटेंड के साथ जरूरत पड़ने पर क्या आता है? अपॉन भी आता है। ये लो, ये सीखना। अब इसके साथ एक नॉलेज ऐड हो गया, तभी कहता हूं पेपर करने आने चाहिए। अब तुम ये बताओ अटेंड के साथ अपॉन अब कब लगाते हैं? जैसे इसको अटेंड के साथ टू आ रहा, मतलब तुम सबको आ रहा होगा। अब ये बता दो तुम में से एक भी जना हैंड अपलिफ्ट करके, जिनको कई बार लगता है ना कि सर ये हम पेपर निकाल रहे हैं, इनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। देख लो, बताओ अटेंड के साथ अपॉन कब आता है? कोई बताओ। तुम्हें रियलाइज करवा दिया ना कि चीजें काम की हैं। जब आप कोई लेक्चर या सेमिनार या मीटिंग अटेंड करते हो, क्या आएगा? टू। अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, बताओ क्या आएगा? अटेंड टू आएगा। लेकिन अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो, मम्मी पापा या नौकर अपने मालिक की, ठीक है, जैसे एक चाय वाला मुझे चाय पकड़ा के गया, वो अटेंड टू कर रहा है या अटेंड अपॉन कर रहा है? अटेंड अपॉन कर रहा है। अपने मम्मी पापा को खाना पकड़ाते हो आप, बताओ क्या अटेंड टू या अटेंड अपॉन? अटेंड अपॉन है। इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहां अगले ने ये बोला कि पे केयरफुल अटेंशन ब्लैंक व्हाट आई एम गोइंग टू से। हमारी एक बहुत बुरी आदत है, सामने वाला कोई भी बोले हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है और उसे बार बार बताना पड़ता है। ध्यानपूर्वक तरीके से ध्यान दो भाई, सावधानी पूर्वक किस बात का जो मैं कहने जा रहा हूं। तो बताओ इसमें लगना क्या चाहिए? बोलो आपका टू लगना चाहिए। और अनसरेबल सिचुएशन कौन सी आ जाएगी आपकी वहां पर? नंबर 3 वाला। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है? फिर कह रहा हूं इररेगुलर या फिर आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 वाला लो, बताओ देखें। हाँ, इतना टाइम लेकर चलो, बार बार कहूंगा, इसमें भागूंगा नहीं, लेकिन ज्यादा सवाल करेंगे। देखो देखिए इसमें सवाल क्या बोला अगले ने? सवाल बोलो, द मून डज नॉट शाइन ब्लैंक इट्स ऑन लाइट। क्या कहा बताओ आपका? चंद्रमा है अपनी खुद की रोशनी से चमकता नहीं है। तो बताओ यहां पर मेरे पास में किसी चमक विशेष के लिए, मतलब आप खुद मोमिया मिट्ठू नहीं बन सकते, ठीक है, या खुद के लिए वो चीज काम में नहीं ले सकते। सूरज रोशनी या तपिश अपने लिए लेता है या सामने वाले के लिए? टीचर मेहनत करता अपने लिए या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। तो बताओ यहां पर एक फिक्सेशन चलता है, और फिक्सेशन बताओ क्या होता है? शाइन है। शाइन अपने साथ फिक्स में क्या लेता बताओ आपका? फ्रॉम लेता है, ऑफ लेता है, आउ लेता है, या बाई? बाई। ये फिक्स है। ठीक है, तो यहां वाले पैटर्न के अंदर यहां पर ये चीज ध्यान रखना। जैसे एक चीज और सिखाता हूं तुम्हें इसके साथ, अगर तुम कानून का पालन करते हो तो बताओ कानून के पालन के लिए क्या आता बताओ आपका? अबाइड बाई। ठीक है, अबाइड बाई का मतलब क्या होता? कानून का पालन करना, ठीक है, या किसी का कहना मानना, नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। अब एक चीज सीखी ना, उसके साथ एक एडिशनल मिल ही जाएगी आपका। ठीक, तभी कह रहा हूं ये आंसर की भी अगर आपके पास में आ गई हो तो भी इससे इशू नहीं लेना है। इशू ये लेना है कि इसके अंदर से क्या निकाल के सीख पाए। तो बताओ आंसरेबल सिचुएशन फ्रॉम होगा, अब होगा, ठीक है, या फिर बाई होगा? बताओ देखें, बाई होगा। बोलो कितने बच्चों का करेक्ट है? कम का आ रहा है बेटा, बहुत बहुत कम का आ रहा है। ठीक है, डाउट रहा नहीं है? अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसीलिए कह रहा हूं आपका कि पूरा निकालो। बोलो रूल में है ये, हम ये मानेंगे कि ये फिक्स है। फिक्स नहीं है आपका वहां पर। अगर मैं ये कह दूं कि लेफ्ट है, लेफ्ट के साथ में फिक्स में यही लगाऊं, गलत बात। ठीक है, यहां वाले पार्ट में क्या कि ही वाज लेफ्ट, उसे छोड़ दिया गया। जैसे एक बंदा है, उसे यहां पर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में जाना था, लेकिन सीट इतनी नहीं है, स्पेस इतना नहीं है, जितने लोग बैठ सकते थे बैठ गए और एक जना छूट गया। अब नीचे आपका तूफान या फिर कोई सुनामी या फिर कुछ और आपका दिक्कत आने वाली है, तो उस बंदे को कहां छोड़ दिया गया? जमीन पर। क्यों छोड़ दिया गया?
मरने के लिए, उन्हें पता है कि ये बंदा क्या होगा, आपका मरेगा। तुमने वहां पर एक मूवी देखी हो ना, वरुण धवन वाली, कौन सी, केदारनाथ वाला, ऐसा कुछ आया था आपका, ठीक है। तो वहां वाले पार्ट के अंदर तुम गौर करते हो, उसमें सुशांत वाले में, ठीक है, वरुण का नाम आ गया, सुशांत सिंह राजपूत वाले में, तो वो उस लड़की को तो छोड़ देता ऊपर के लिए जा, और खुद कहां रह जाता है, नीचे रह जाता है। तो बताओ वो बंदा क्या होगा वहां पर, मरेगा ही मरेगा। ऐसा कुछ है ना आपका वहां पर। तो ऐसा जो पैटर्नेबल सिचुएशन आता है, पर्पस शो करेगा। पर्पस का मतलब उद्देश्य बताएगा, और उद्देश्य बताने के लिए बताओ वहां क्या लगना चाहिए, बोलो आपका फॉर लगना चाहिए, ठीक है। हालांकि लेफ्ट के साथ ये जो बाकी तीन इनको लगाया जा सकता है, सबका मीनिंग बताओ क्या होता है आपका, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं लेफ्ट फ्रॉम, कहां से निकला है, कहां से आया है। जैसे आप घर से निकल कर आए हो तो लेफ्ट फ्रॉम है। लेफ्ट अबाउट का मतलब इधर उधर आप डोडल कर रहे हो, कोई अता पता नहीं है कहां जाना, कोई आपका मकसद है ही नहीं आपका। और लेफ्ट आउट का मतलब क्या है, जिसके साथ आपका परमानेंट रिलेशन, उससे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे लेफ्ट के साथ हमेशा ही फोर आता है, लेकिन एक सिचुएशन विशेष में क्या आएगा, बताओ आपका वहां पर फोर। बताओ कितनों का करेक्ट है। अब यहां जानकारी मिली सर। क्वेश्चन नंबर आपका 4, यही मैं आपसे चाहता हूं कि आप बता पाते हो या नहीं बता पाते। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों इतना जल्दी बताया, इसका मतलब कहीं धक्के चढ़ा हुआ है। हाँ वही तो, बताओ क्या कह रहा अगला। इट इज 10 o'clock ब्लैंक माई वॉच, मेरी घड़ी में वहां पर 10 बजे हैं, घड़ी के अनुसार। तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे पास के अनुसार को बताने के लिए क्या आता बेटा जी, आपका वहां पर अकॉर्डिंग टू आता है। अकॉर्डिंग टू का जो पैरेलल है के अनुसार का मीनिंग देने के लिए अकेला प्रपोजिशन क्या है, बाई। बाई का के द्वारा भी होता है, बाई का के समीप भी होता है, के नजदीक भी होता है। बाई का मतलब क्या होता है आपका वहां पर, किसी के लिए यात्रा करने का अर्थ भी दिया जाता है, ठीक है। बाई फ्यूचर परफेक्ट में टाइम बताने के लिए भी काम में आता है। उनमें से बाई का एक यूज कौन सा, आपका के अनुसार वाला। तो बताओ इसमें यहां पर इन बाई वॉच होना चाहिए कि बाई माई वॉच, बाई वाला। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 5 पे आओ। अब जो एक बार पढ़ा हुआ है ना वो तुम्हारा गलत नहीं होना, एक बार नहीं पढ़ा हुआ दिक्कत आनी, तभी कहता हूं इनको डिस्कस करते रहा करो, ठीक ठीक। अब चेक करो इसमें, अगले ने सवाल दिया है आपको वहां पर, ही वॉज स्टैब्ड ब्लैंक ए ल्यूनेटिक ब्लैंक ए डेगर, है ना। तो अगले ने ये कहा वहां पर कि उस आदमी के साथ में बताओ क्या हुआ है, खंजर घोपा गया, ठीक है, चाकू से घुसेड़ा गया आपका। जैसे एक बार ये वारदात शायद सैफ अली खान के साथ में हो रखी है, घर में घुसकर आपका। तो आप ये बताओ किसके साथ किया। इसको निकालने का तरीका पहले वाले से नहीं आएगा, दूसरे वाले से आएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट या सोर्स के साथ में आप कोई काम करते हैं वो आपके हाथ को टच करता है। बताओ बाई होना चाहिए कि विद, विद आना चाहिए। तो यहां पर किसके साथ काम कर रहा बताओ आपका, बोलो डेगर। डेगर का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ आपका वहां पर, खंजर। तो क्या आना चाहिए आपका, विद आना चाहिए। कौन से वाले में, दूसरे वाले में आना चाहिए। तो दूसरे वाले में चेक करो, देखिए विद किस में है बताओ आपका, एक में ही है, ठीक है। तो ये चीज आराम से निकल जाएगी, आंसरेबल सिचुएशन। अब इसमें दूसरी बात पे डिस्कस कर लो जिसको हमने वहां पर छोड़ा, जो आपको हार्ड लगता है। पहले तो मुझे बताओ ये लूनेटिक क्या होता है। हाँ जो सर फिरा होता है, ठीक है। मैड तो नहीं कहेंगे सिर्फ, हाँ मैड नहीं, ज्यादा चालाक होता है। करना मतलब करना ही है काम आपका, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा, एक जैसे आफ्ताब में, मेरे को मूवी याद नहीं आ रही है, आफ्ताब शिवदासानी की मूवी है, वो लड़कियों के पीछे पड़ जाता है मारने के, ठीक है। और मारने के पीछे पड़ के क्या करता है, एक लैब सी बना लेता है, और लैब में उसे किसी ने धोखा दिया हुआ रहता है। उसे लगता है दुनिया की हर लड़की क्या है, धोखेबाज है साहब, ठीक है। उनको लैब में क्या करता रहता है आपका, वहां पर इकट्ठा करता रहता है, काटता है, तड़पाता है, ठीक है। उनको वहां हर तरीके की जितनी यातना दी जा सकती है वो देता है। उसमें उसे क्या मिलती है, खुशी। और बाहर एक अच्छा क्या होता है, इंप्लॉय होता है, कर्मचारी, एक एकदम सॉफ्ट बढ़िया तरीके से बोलने वाला, ठीक है। बात समझ में आई आपका। तो ये मैड है या फिर आपका वहां इगोसेंट्रिक नेचर वाला है, इगोसेंट्रिक, सरफिरा है, ठीक है। बात समझ में आई आपका, इसेंट्रिक नेचर वाला कहते हैं आपका। तो बताओ इसमें क्या आएगा, ये पर्सन है। मैंने ये शायद कुछ दिन पहले डिस्कस किया, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला है, तब तो प्रीपोजिशन बाई आता है, और जिसके द्वारा मदद मिलती है वहां पर क्या आता है, विद आता है। तो यहां पर अपने पास में क्या लगना चाहिए, बाई लगना चाहिए, ठीक है। और ये है कौन सा, एक्टिव है या पैसिव, पैसिव है बेटा। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टेप की तीनों फॉर्म बताओ, स्टैब, स्टैब्ड, स्टैब्ड, ठीक। बताओ कितनों का सही है, देख लो आधी क्लास गलत कर रही है। और निकालने का तरीका पकड़ा, ज्यादातर गलत क्यों होता है, जब आप पहले वाले ऑप्शन पे जाते हो, इसकी जानकारी तुम्हें नहीं होती है। अगर दूसरे वाले पे जाओगे तो आसानी से निकल आएगा। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला। ये पुराना आरपीएससी का सवाल उठा लिया, अपनी शीट में भी पड़ा है, पीवाई क्यूज के अंदर भी सवाल है। ऐसा अगर आप तैयारी करवा रहे हो तो आपको यह सवाल देने की आवश्यकता नहीं है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। बताओ, बोलो क्या कह रहा है आपका वहां पर, कि बीइंग फाइंड, जुर्माना लगाने के
अलावा, जुर्माना लगाने के अतिरिक्त, ही वो सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसे वहां पर जेल या कारावास के लिए सजा सुनाई गई। एक काम हो रहा है या दो हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। तो हमारे पास में प्रीपोजिशन दो आती है, बताओ एक तो कौन सा आपका बिसाइड, और दूसरा बताओ क्या आता है? बिसाइड्स आता है। तो आप ये बताओगे बिसाइड का मतलब क्या होता है? के पास में या के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय को छोड़कर। क्वेश्चन ज्यादा अच्छा तब होता है जब ऑप्शन में ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन कमजोर बन गए साहब आपका वहां पर, ठीक है। अब इनका यहां से कोई रिलेशन है ही नहीं, दूर तलक की कोई रिलेशन वहां पर नहीं है। आंसरेबल सिचुएशन बताओ क्या हो जाएगी? बिसाइड्स। तभी कहता हूं जब भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाते हो ना, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपका, ठीक है। मेथोडोलॉजी में ये चीज तुम्हें पढ़ने को भी मिलेगी। तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इवैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन वाला, ठीक है, जो वहां पर जुड़ा हुआ किसमें आपका? SGPT में, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। टेस्टिंग इज इक्वल टू इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके अंदर चीज पढ़ाऊंगा कि पेपर बनाओ तो अच्छा बनाओ, नहीं पेपर बनाओ ही मत, चाहे जिंदगी भर पेपर मत बनाओ, ठीक है, लेकिन वो पेपर मत बनाओ कि कट कॉपी पेस्ट डाल दो, हर कुछ मन में आया डाल दिया आपका, यही नहीं पता इसका सरपेर है या नहीं है। वो चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टी जो पार्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें समेटिव भी आता है, इसमें फॉर्मेटिव भी आता है। आप पढ़ते हो ना, रचनात्मक है, योगात्मक है, ऐसे कुछ शब्द वहां पर आपको देखने को मिलते हैं जी। बताओ ये कितने बच्चों का सही है? चलो एक चीज अपनी चर्चा हुई होगी, बताओ इन स्पाइट के साथ क्या आता है? अब आता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ में आओ नहीं आता है, ठीक है। अब ये चीज अपने आप याद हो जाएगी। ये ऑप्शन क्या था आपका? इनकरेक्ट था ना। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 वाला देखिए। हाँ, अब देखो ये पेपर में भी देखना बेटा, पेपर कुछ ने खोल रखा है ना आपका वहां पर। बताओ ये पीएम ऐसे लिखा हुआ है क्या? पेपर में देखो ऐसे लिखा हुआ है, भला हो जा तेरा। बताओ, बोलो सर क्वेश्चन क्या आपका? पढ़ना जरा। द एक्सप्रेस डिपार्ट्स 3 PM दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ऐसा पढ़ा जाएगा, दिल्ली ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो इस वाले पैटर्न में तुम एक चीज गौर करना, मेरे पास यहां वाले पैटर्न में क्या है आपका? ऐसा लिखा हुआ, ऐसा कोई भी वर्ड वहां बनने वाला नहीं, ठीक है। इसको चेक कर लेना। अगर तुम इसे इस तरीके से लिखते हो तब तो ये किसके लिए जाएगा? दो अलग अलग वर्ड में। पहला कौन सा है? प्राइम। दूसरा कौन सा है? मिनिस्टर। एम अपर केस में है आपका, ठीक है। और अगर इस तरीके से तुम लिखते हो, है ना, कौन से में? लोअर केस वाले में, ठीक है, या फिर तुम्हारे लिए स्मॉल में, तब क्या होता है? पोस्ट मेरिडियन, मतलब अपराह्न पश्च या फिर मध्याह्न पश्चात होता है, ठीक है। तो अब यहां पर शुरू से निकल जाएगा, 3 बजे ये गाड़ी निकलती है, तो जो काम आपका वहां किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होता है कि मैं 4 बजे उठता हूं, तो बताओ फ्रॉम होता है या एट होता है? एट होता है ना। तो यहां वाले पार्ट में लगाने के लिए बताओ क्या आना चाहिए मेरे पास में? एट आना चाहिए। तो अब ये दो चीजें हट गई, बताओ कौन सा? टू और फ्रॉम वाली। अब अगली बात बताओ, आगे डेली छोटी जगह है क्या? नहीं है ना, छोटी जगह नहीं, तो इसमें एट के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, वैसे हट गया। अब ये कहां से गाड़ी निकलेगी बताओ आपका? वहां पर दिल्ली से। तो जहां से आप यात्रा शुरू करते हैं वहां पर फ्रॉम आता है, और जहां यात्रा खत्म करते हैं वहां क्या आता है? टू आता है। जैसे मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं तो क्या बनेगा? फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। तो आप ये बताओ यात्रा कहां से शुरू हो रही है? दिल्ली से शुरू हो रही है, क्या आ जाएगा आपका? फ्रॉम। कितनों का करेक्ट है? ठीक ठाक का है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे आओ, बनाओ देखें आपका। हम महिमा मंडन भी गलत होता है, बोलो। अरे तुम बोलते नहीं हो यार, अब गलत हो जाएगा तो हो जाएगा आपका वहां पर। सवाल क्या है? इंडिया इज नोबल, भारत क्या है आपका? सज्जन, भद्र या अच्छा सभ्य, गॉर्जियस लैंड, ठीक है, एक सुंदर भूमि, नैसर्गिक सौंदर्य वाली आपका। और टीमिंग, टीम का मतलब होता है फुल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होना, किसके साथ में? नेचुरल वेल्थ। यहां पर प्राकृतिक संपदा खूब है आपका, ठीक। तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन में आरपीएससी पहले पूछ चुकी है, आरपीएससी ने पेपर में दिया हुआ है, पीवाईक्यूज निकलवाए थे, उसमें बोला था मैंने, यहां उस बुकलेट के अंदर निकलवाए ना आपके, तो उसमें ये चीज सिखा रखी है, टीम अपने साथ में फिक्स में क्या लेता है? विद। ये तुम्हारे पेपर से पहले ही करवा दिया था तुम्हें आपका, ठीक है, कि टीम के साथ फिक्सेशन में क्या आता है? विद आता। देखो एक टकरा गया ना उसमें से सवाल, एक वो टकरा गया कौन सा? बाई वाला, ठीक है। एक कौन सा टकरा गया आपका वहां पर? एट और फ्रॉम वाला। एक कौन सा टकराया बताओ आपका? टीम वाला। जो कंटिन्यू आ रहे हैं उनको तो पता है, और जो कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं साहब, ठीक है, वो कहेंगे टीम निकल के कहां से आया। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि टीम के साथ में फिक्स आता है विद, और इंपॉर्टेंट भी आपका बनेगा। तो बताओ इसमें अनसेरेबल सिचुएशन कौन से लून में आपका? पहले की। इसका अर्थ भी बता दो, टीम विद का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना या फिर भरपूर होना। बताओ कितनों का है सही? ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 वाला, 9वां करो देखें। जिनको नहीं पता ना वो साथ साथ में लिखते चलना। चलो देखो इसमें वो 5वां तो बताना ना बताना बराबर ही आपका, मैंने लिखा ही नहीं ना इसके अंदर आपका। क्या कह रहा है? बीइंग
अप्राइज्ड ब्लैंक आर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। मुझे सबसे पहले केवल एक चीज ये जाननी है, अगर ये आ रहा है तुम आराम से बता दोगे, ये नहीं आ रहा है तुम नहीं बताओगे। ठीक है, बताओ अप्राइज क्या होता है? प्रशंसा। इसके लिए एक हल्की सी लाइन लिख दो, फटाफट लिख दो आपका, हल्की सी मैंने लिखवा दिया यहां पर। ठीक है, अब ये ऑनलाइन वालों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम बुलवा दोगे यहां पर। बताओ क्या लिखवाया आपका? अप्राइज में उस अवस्था को चित्रित किया जाता है जिसमें आप क्या करेंगे बेटा जी, आप किसी व्यक्ति विशेष को सूचना देंगे, यही है ना अपन, और या फिर उसे कोई रहस्य बताएंगे, वो क्या होता है आपका? अप्राइज रहता है। ठीक है, हालांकि शुद्ध उच्चारण लूं तो शुद्ध उच्चारण इसका और ही अलग होगा, कौन सा? अप्रीज। हालांकि वो अब नहीं लेंगे, फोनेटिक में याद रखना, साइड में लिख देना ऊपर वाले इंडेंट वाले कॉलम में कि सर ये वर्ड वहां सिखाना। ठीक है, अभी तक अप्राइज बोल लो, अच्छा है, रियल में इसका मीनिंग आपका बता दिया है और उच्चारण अपन बाद में कर लेंगे। अब ये बताओ, उसने बीइंग अप्राइज, उसे सूचना मिली है। ठीक है, किससे मिली है बताओ? देखिए आपका हमारी अप्रोच से, तो वहां से उस चीज को उसने क्या किया है? प्राप्त किया है। वो हमसे क्या था? जुड़ा हुआ था, और जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो जुड़ता किससे बताओ आपका? औ से जुड़ता है। ठीक है, अगर ये मीनिंग आता है द होल नेबरहुड, सारा का सारा जो पड़ोस है ना, वो वहां उस मंत्री से मिलने आ गया। ठीक है, उन्हें सूचना आई कि आज मंत्री जी वहां पर आ रहे हैं, तो पहले से ये खबर है, पहले से ये सीक्रेट है। ठीक है, और अगर ऐसे याद नहीं होता है तो फिक्सेशन के साथ में सीधा रख सकते हो कि इसके साथ लगता क्या है आपका? औ लगता है। लेकिन अच्छी बात है, खाली फिक्सेशन नहीं आना चाहिए। ये क्या बन गया बेटा? तुम्हारा फ्रेजल वर्ब भी बन गया। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं, अगला मीनिंग पूछ ले तब क्या करोगे? फ्रेजल वर्ब में मीनिंग पूछेगा, तो टू टेल इंफॉर्मेशन और सीक्रेट इज इक्वल टू अप्राइज ऑफ और अप्रीज ऑफ। ठीक है, ये जो प्रशंसा वाला है ना, प्रशंसा के लिए जो वर्ड आता है बताओ वो कौन सा रहेगा आपका? प्रेज रहेगा। ठीक है, और प्रशंसा में तुम्हारा समालोचना का भाव आ जाता है, वो प्रेज होता है या अप्रेज होता है? अप्रेज, अप्रेजल ऐसा बोला जाता है, लेटर ऑन उसे एप्रिसिएशन भी कहा जाता है। तो इसमें प्रशंसा या तारीफ का कोई ताल्लुकात वहां पर नहीं है। एक बार इन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तुम रिपीट करके बताओ, बताओ मेरे पास में जो वर्ड है, सिंपली अपन क्या पढ़ते हैं इसे? अप्राइज्ड। वैसे क्या पढ़ना चाहिए? अप्रीज्ड। इसके साथ फिक्स में क्या लगता है? आओ, फ्रेजल वर्ब बन गया। बताओ इसका मीनिंग क्या निकलेगा? किसी को सूचना देना या किसी को रहस्य बताना। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख रहा हूं। जैसे उस वक्त बोला था ना, चिड़िया के बच्चे उड़ना कब सीखोगे, फिर कह रहा हूं बेटा, दुनिया चांद पर जा रही है, मतलब बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कॉम्पीट कर रही है। तुम्हें खुश नहीं करूंगा कि कोई लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, जितनी सीट है ना उतने तो ढंग से पढ़ ही रहे हैं ना, हजारों में नहीं पढ़ रहे होंगे, सैकड़ों में तो वहां पर पढ़ ही रहे हैं। और तुम वहां पर मान लो कहीं घर रहकर या पेपर को ड्रॉप करके या क्लास में लेक्चर मिस करके या क्लास में होते हुए भी तुम ये डिसाइड कर लो क्या ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेटा सामने वाले की नहीं, खुद की कब्र खोदने पर तुले हुए हो, जिस डाल पर बैठे हुए उसी को काटना चाह रहे हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, हम क्लास में बैठे बैठे बोरियत महसूस कर लेते हैं, यार क्या क्या चल रहा है। ठीक है, जबकि ये सोचना चाहिए कि हमें चीज आ रही है क्या, आ नहीं रही है। फिर फिजिकली बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मेंटली बैठना ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। बताओ कितने बच्चों का सही था ये? और कभी भी ये गर्व से मत कहो मैंने 5वां कर दिया, है ना, ये तुम्हारी कमी है। फिर ये पॉजिटिविटी बेटा नहीं है, कमी है। क्यों किया 5वां आता नहीं है? मिलाओ देखिए इसमें 10वां सवाल क्या बोल रहा है, जहां एक्सप्लेनेशन देनी होगी डेफिनेटली दे दूंगा आपका। अगला कह रहा है ही वॉज इंडोर्ड, ये पहले भी आरपीएससी पूछ चुकी है ग्रेड 2 में। ठीक है, तो वहां क्या कह रहा है कि ही वॉज इंडोर्ड ब्लैंक गिफ्ट्स फिटेड टू विन एमिनेंस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और मजे की बात एक और है, 2012 के अंदर ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना राजस्थान बोर्ड का, वहां पर यह सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, और उन बच्चों के लेवल से क्या था, ऊपर था आपका। वहां पर लोगों ने मांग भी की हटाओ, लेकिन कहा कि फिक्स प्रीपोजिशन को हटाया नहीं जा सकता आपका। तो हमारे पास में ये जो पार्ट है कौन सा, इंडो का, तो इंडो एक्चुअल में वर्ब है। इंडो के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, इंडो, इंडोर्ड, इंडोर्ड। ठीक है, और इंडो का मतलब किसी को देना होता है। तो क्या दे रहे हो बताओ, कोई सामान दे रहे हो, गिफ्ट का मतलब सामान ही तो है। अब सामान दे रहे हो तो वो चीज आपके हाथों को टच करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो बताओ क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। अब इसमें फिक्स भी ले सकते हो, दोनों लगेंगे। इंडोर्ड के साथ में फिक्सेशन में भी बताओ क्या आता है, विद आता है। और विदाउट फिक्स रूल में चलोगे तो भी आ जाएगा। रूल में चलने वाले को इसका अर्थ पता होना चाहिए, उसे फिक्स की जरूरत है ही नहीं। मैं ये पेन इनको दे रहा हूं, ठीक है, तो बताओ यहां पर ये इंडो आते क्या लेगा, विद, क्योंकि मेरे हाथ को क्या करेगा, देने में टच करेगा, इनके हाथ को लेने में
टच करेगा, ठीक है। तो वहां नियम के बतौर विद आ जाएगा और फिक्सेशन में भी आपका विद आ जाएगा। तो रट्टा मारने की बजाय ऐसे सवाल बहुत सारे हम लोगों के लिए होते हैं जिन्हें हम रट्टा ही नहीं मारते हैं, ठीक है। उस वर्ब के अंदर से मीनिंग ढूंढ लेते हैं, कभी हमसे पूछो दिक्कत नहीं आएगी। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक सर। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये करवा रखा है शीट में, ऐसा कैसा पड़ा है आपका वहां पर, ठीक है। एक्सेस आता है, एक्सीड आता है, एक्सेसिबल आता है, ऐसे तीनों एग्जांपल करवा रखे हैं और लगातार सलंग करवा रखे हैं। दूसरा, चलो देखो, देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें पढ़ना आपका कि देयर कंप्यूटर्स आर चीप एनफ या इनफ टू बी एक्सेसिबल मोस्ट पीपल। पहली तो तुम ये बताओ कि पेपर में ये स्पेलिंग ऐसी छपी है क्या? चेक करो, THERE ऐसी है, ठीक। तुम मुझे ये बताओ MHM के अकॉर्डिंग यहां वाले पार्ट में कंप्यूटर्स क्या है बताओ? नाउन। अब इसको बताने के लिए क्या चाहिए मुझे? इसके पहले प्रेडिकेटिव, एडजेक्टिव चाहिए, मॉडिफायर चाहिए, क्वालिफायर चाहिए, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये जो वर्ड है THERE, बेटा इसका मीनिंग क्या होता है? वहां। और ये क्या है आपका? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। और एडवर्ब है किसका बताओ? प्लेस का। क्या इसके लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं कि आराम से अधिकांश लोगों तक उसकी पहुंच बनाई जा सकती है, इजीली लोग खरीद सकते हैं। जैसे अभी आईफोन जो 14 वाला है, वहां वाले पैटर्न में अपन देखते हैं कि करीब करीब अपने पास में वहां पर ये मान के चलो कि 30,000 के आसपास आपको क्या मिल जाएगा बताओ? देखिए आपका वहां पर आईफोन देखने को मिलेगा, तो वो आपकी आसान पहुंच में आता है। चलो अपनी बात पे आओ, बोलो अपना पॉइंट देखना इसके अंदर। यहां वाले पैटर्न में बीच में हल्का सा डिस्टर्बेंस आया। ये देर बताओ क्या है आपका? एडवर्ब आओ, प्लेस है, ठीक है। तो बताओ यहां देर होना चाहिए कि आपका डिटर्मिनर आना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव आना चाहिए, आपका क्वालिफायर आना चाहिए, प्रेडिकेटिव आपका वहां पर मॉडिफायर आना चाहिए। तो वो अपने पास में क्या बनता बताओ? आपका दे से बनेगा। दे से कौन सा बनेगा आपका? देर। इसे क्या कहेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर। तभी मैं तुमसे कंफर्म करता चलूंगा कि मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए कि पेपर में सही छपा और यहां गलत छपा हो, तो तुमसे पहले कंफर्म करवाऊंगा। बताओ यहां मिस्टेक है इस पेपर के अंदर, बताओ क्या मिस्टेक है? ये वाली, ठीक है। तभी मैं कहता हूं कि जब भी कुछ लिखो तो उलझाने से पहले खुद क्लियर करो कि आर यू क्लियर और नॉट, ठीक। तो बताओ यहां पर स्पेल क्या होगा? THEIR वाला। अब अगली चीज ये बताओ यहां पर कि एक्सेस का मतलब वहां तक पहुंच है। जब तुम डिपार्चर लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, जहां तक तुम्हारी पहुंच है, जो काम तुम कर सकते हो, तो जाने के अर्थ में, डिपार्चर के अर्थ में क्या लगाते हो बताओ? टू लगाते हो। तो नियमबद्ध तरीके से निकालोगे तो भी निकल जाएगा। बताओ कौन सा आना चाहिए? बोलो इसमें आपका वहां पर एक्सेसिबल के साथ में टू। और फिक्स रखोगे तो यहां पर गौर कर लेना, चाहे एक्सेस आ जाए, चाहे फिर अपने पास में ये पैटर्न आ जाए, कौन सा वहां पर? एक्सेसिबल आ जाए, या फिर बताओ अपने पास में कौन सा आ जाए? आपका एक्सीड आ जाए। इन सब के साथ में बताओ क्या लगा दोगे तुम? टू लगा दोगे, ठीक है। फिक्स में भी है ना, वो अलग चीज है, वो बड़ा अलग चीज है आपका, है ना। तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपन लेंगे तो यहां पर इनके साथ फिक्स में टू आता है। ये भी सीख गए, नियम से भी सीख गए और क्वेश्चन की गलती भी निकाल ली। अगर मान लो यही सेंटेंस तुम्हें अगला टू भर के दे और एरर पूछ ले तो तुम्हारा नई जानकारी बन गई ना आपका वहां पर। बताओ आंसर कौन सा है आपका? पहला। कितनों का सही है? ठीक है सर। अब मैं फिर कह रहा हूं, कई मुझे ये कहेंगे सर यहां तो बख्श दिया करो, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जारी है, हमें ऑफलाइन ही बता दिया करो, ठीक है। और मैं कई बार कहता ना भाई साहब ये क्या कर रखा है, तो मैंने बोला था ना लहजा बदला नहीं जा सकता साहब, ठीक है। जब कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठानी आनी चाहिए तुम्हें, नहीं तो लोग तुम्हें चंद्रू मान लेंगे फिर। बताओ, लगभग ने जवाब तो दे दिया आपका। अगला कह रहा है ही इज अ मैन ऑफ डीप लर्निंग, है ना। क्या कह रहा है कि वह इंसान क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। डीप लर्निंग का मतलब है गहन ज्ञान रखने वाला, प्रकांड विद्वान है। नॉलेज का क्या है? एक्सपर्ट है। लेकिन इसके साथ कई बार प्रॉब्लम होती है, जो जो बंदा नॉलेज में एक्सपर्ट होता है ना, वो समाज के फालतू कायदों से परे होता है। क्यों? झुकेगा कौन? जिसमें कमजोरी होगी। जिसमें कमजोरी नहीं होगी ना साहब, वो झुककर नहीं चलेगा। अब यहां वाले पार्ट में क्या कहा बताओ? आपका इग्नोरेंट, अज्ञानी है। हालांकि ये सटायर में लिखा गया है, मैं समझ सकता हूं कहां लिखा गया है, तुम भी समझ सकते हो ये किस आदमी पर सटायर किया गया आपका, ठीक है। किस पेपर सेटर ने, किस टीचर को टारगेट बनाया आपका कि इग्नोरेंट। लेकिन वो टीचर अज्ञानी है। किससे अज्ञानी है? जिंदगी से उसे जिंदगी जीना नहीं आता है और उसे बोलने का तरीका नहीं है। हर किसी की फीत
उतार देता है। मैं पब्लिकली तुम्हारे सामने कहता हूं, दिस सेंटेंस इज मेंट अपॉन मी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका, इससे मुझे बीप साउंड ही फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में आओ। अगला कह रहा है कि मानता है ना डीप लर्निंग है तो क्यों झुकूं भाई। ठीक है, झुकता वो है जिसे कुछ लेना हो। मुझे लेना है कि देना है? देना है सर, मैं क्यों झुकूं, सामने लेने वाला झुकेगा सर। ठीक है, अब आप बताओ यहां पर, हाँ पुष्प याद आ रहा है ना, झुकेगा नहीं ना, ये नहीं बोलते बेटा, ये गंदी बात आपका। ठीक है, अब आप बताओ यहां वाले पैटर्न के अंदर अगला हमें दो चीजें सिखाएगा। एक तो कौन सा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट के साथ में फिक्सेशन में वहां पर प्रीपोजिशन क्या आती है बताओ, अब आती है। और दूसरा एक और सीखना कौन सा बताओ, ए मैन ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, ये अटैच करने के लिए, इसे फिक्स में नहीं सीखो ना तो वैसे भी सीख सकते हो। कैसे आपका वहां पर अज्ञानी है, किस चीज से उसका संबंध जोड़ा जा रहा है, अज्ञानता का संबंध किससे जुड़ा, लाइफ से और मेहनत से जुड़ा आपका। ठीक है, तो बताओ इसका जो रियल आंसर है ना वो कौन सा रहेगा, बोलो आपका अव रहेगा। ठीक है, अब याद कर लो वहां पर दो तीन चीजें बताई थी। एक तो कौन सा बोलो आपका, अवेयर। एक बताओ कौन सा बोलो, देखिए आपका वहां पर बीवेयर। एक बताओ कौन सा था आपका वहां पर, फॉन्ड। ठीक है, और एक ये आ गया, बताओ कौन सा बेटा जी आपका वहां पर, इग्नोरेंट। ठीक है, इन सब के साथ में बताओ मैं क्या ले लूंगा आपका, आओ चार चीजें सीख गए। ठीक है, बताओ कौन कौन सा बेटा बोलो, देखें आपका वहां पर अवेयर, बीवेयर, फॉन्ड और इग्नोरेंट। ठीक, इग्नोरेंट या इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। अब एक बार ढंग से बोल दो, इग्नोरेंट के साथ क्या लगता है, आओ लगता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखें आपका ना, हाँ क्वेश्चन नंबर अपना है वहां पर 13 वाला ना, इसको लगाना। देखें भी आपका आंसरेबल सिचुएशन वहां पर क्या बनना चाहिए आपका ना, बताओ। देखें जहां नहीं आए ना वहां एक्सप्लेन करवा लेना, जहां आए वहां थोड़ा सा स्पीड बनवा लेना। कंफर्म है? रीजन देखो इसके अंदर कैसे आया आपका आंसर। अगला क्या कह रहा है कि जो कॉलरीज, कॉलरीज का नाम मैं तुम्हें हमेशा गिनवाया करता हूं, बताओ क्या नाम है बोलो आपका, सैमुअल टेलर कॉलरीज। ठीक है, अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, लिरिकल बैलेड्स। पॉपुलर है कौन सा, 1798 वाला, किसके साथ में, विलियम वर्ड्सवर्थ। एज कौन सा इसका बताओ, रोमांटिक वाला है ना। ठीक है, प्लस में एक चीज बताओ, कैसा बंदा है आपका, इमेजिनेटिव है। ठीक है, इसके क्रिएशन और बताओ, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, कुबला खान वाला, ये हमें पता होना चाहिए। अब कॉलरीज की जो कविता है उसे रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय माना जाता है, किसके लिए, द परफेक्शन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, कि जब इसे क्रियान्वित करते हैं ना तो इसमें क्या आती है बताओ आपका, पूर्णता आती है। इसके क्रियान्वयन के अंदर एक पूर्णता का भाग हमें वहां पर देखने को मिलता है जी। ठीक, तो आप ये बताते हैं कि किस लिए जाना जाता है, मतलब जानने के पीछे इसका क्या चाहिए मुझे आपका, फिर से पर्पस, उद्देश्य चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य विशेष को बताने के लिए क्या आएगा बताओ आपका, फॉर। और अगर फिक्स में इररेगुलर पैटर्न में भी तुम बच्चे सीखते हो तो भी वहां पर क्या लगेगा बताओ आपका, फॉर। दोनों ही कंडीशन में यहां पर एप्लीकेबल स्थिति रहेगी आपकी फॉर वाले की। ठीक है, ये लीजिए आपका, बताओ कितनों का करेक्ट है, कम का। ये बेटा अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 14 वाला। तभी कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लो। ठीक है, तुक्का मत मारो, रीजन समेत ढूंढो उसको। इररेगुलर में तो पता होना चाहिए, नहीं तो उसका रीजन निकालो, रीजन पता होना चाहिए ना। सवाल क्या बोलो, देखिए आपका वहां पर ये बोल रहा है द नॉइज। अब ये पेपर में चेक करो, FORM है या फिर FROM, यही है, काटो। ठीक है, बताओ यहां पर क्या आना चाहिए बोलो आपका, ये फॉर्म आना चाहिए कि फ्रॉम। ये एक्चुअल में सेंटेंस में ब्लंडर मानी जाती है। मीनिंग का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्या बचा फिर आपका वहां पर। ठीक है, तो आप अगर 150 सवाल में से 15 सवाल बहुत अच्छे चुन भी लेते हो, ठीक है, तो 15 की बजाय 30 तुम ऐसे कर देते हो कि उनका देला हो जाता, वो चीज दिखती नहीं है। ऊपर वाला जो तुमने मार्बल लगा रखा है और नीचे दीवार में अपन मारवाड़ी में का लेदरी आ रही है, ठीक है, कोई तुक नहीं। इससे बढ़िया तो सीमेंट का प्लस्तर होना चाहिए यार, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसका तुम करोगे क्या उस चीज का वहां पर, जब अब तुम देखते हो कि ऊपर तुमने वहां बहुत अच्छा मकान बना रखा है, नीचे पानी भरा हुआ है, किसी सेंस का नहीं है। अगला कह रहा है कि द नॉइज, आवाज आ रही है, कहां से आ रही है बताओ आपका, डाउन स्टेज। ठीक है, तो वहां से ये चीज प्राप्त हो रही है, तो फॉर्म है या फ्रॉम है, जहां से कुछ मिल रहा है, अराइवल हो रहा है, क्या आएगा आपका, फ्रॉम। और फिर कह रहा है प्रिवेंटेड मी ब्लैंक स्लीपिंग, उसने मुझे सोने से रोक दिया। तो ये चीज मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ा रखी है बेटा। एक तो कौन सा बोलो, देखें आपका प्रिवेंट, और एक बताओ कौन सा आपका वहां पर प्रोटेक्ट है। ठीक है, अगर इस चीज को तुम लेते हो तो प्रिवेंट और प्रोटेक्ट इन दोनों के साथ में फिक्सेशन में बताओ वहां क्या लगना चाहिए आपका,
फ्रॉम लगना चाहिए। प्रिवेंट के साथ भी क्या आएगा? फ्रॉम। प्रोटेक्ट के साथ भी क्या आएगा? फ्रॉम। मतलब किसी से क्या करनी है? रक्षा करनी, किसी चीज को रोकना है जो वहां से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो आप स्टार्टिंग वाले में फ्रॉम ले सकते हो, ठीक है, फिक्स में या इरेगुलर में आपका फ्रॉम वहां पर ले सकते हो, दोनों तरीकों से आपका। तो इस वाले पार्ट में आएगा आपका फ्रॉम, और अनसरेबल सिचुएशन निकाल लो आपका वहां पर। बताओ कौन सा रहेगा बच्चा इसमें आपका? दूसरे वाला। अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, तो घर जाके फास्ट स्पीड में वीडियो को दोबारा रन कर लिया करो, दोबारा चला लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार सुनने से क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 बार सुनोगे तब जाकर क्लियर होता है, नहीं तो हर 1 मिनट के अंदर क्या होगा? तुम्हारा इक्वेशन निकलता चला जाएगा। बताओ कितनों का सही है? अब एक बार फिर रिपीट करो, कौन कौन सा? प्रिवेंट और प्रोटेक्ट। अब उन भाई का एक सवाल आया है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, जो इनका भी सवाल वहां पर रहा, लेकिन अपने आप आ जाएंगे। इस पेपर में कोई सवाल है ना, तुम मत डरो, सारा वहां पर पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 वाला लो, देखिए आपका 15वां क्वेश्चन, और कुछ नोटेबल हो तो भी कर लेना। पीपीटी तभी आएंगी जब वीडियो अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होने के साथ ही उसकी पीपीटी वहां पर आएगी टेलीग्राम चैनल पर, वो पहले नहीं मिलेगी। चलो बताओ, अपने पास में सवाल यह है कि पीपल हु आर अवर्स ब्लैंक हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। अब गौर करो, ये तुम बच्चों के लिए भाई, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी, और उस वक्त वहां पर आपके पास में अगर मान लो यहां नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट ही करवा दो ना, एक नई पीपीटी और बन जाएगी, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक ऐड करते हैं। आपके पास में कुछ ऐसे वर्ड लिखवाए थे मैंने आपको, बताओ एक वर्ड क्या था आपका? इनवाइट, ठीक है। एक वर्ड बताओ क्या है उसमें आपका वहां पर? प्रायर। एक वर्ड बताओ बेटा जी उसमें क्या बताओ आपका वहां पर? सुपीरियर। एक वर्ड बताओ क्या है उसमें आपका वहां पर? इंफीरियर, क्योंकि कोई बच्चे पीछे वाला वीडियो नहीं देखते, उनके लिए भी काम का आ जाए। बताओ एक इसमें क्या वर्ड है आपका? सीनियर, ठीक है। एक वर्ड बताओ इसमें क्या है आपका वहां पर? जूनियर है। अभी अपन ने लिया था एक वर्ड, कौन सा? अकॉर्डिंग वाला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग के अलावा बताओ कौन सा वर्ड आपका? अकस्टम्ड है। अकस्टम्ड का मतलब आदी होना या फिर आपका अभ्यस्त होना, ठीक है। या फिर इसमें एक वर्ड डाल सकते हैं, कौन सा? एडिक्टेड डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें एक वर्ड आ सकता है, कौन सा? किसी को क्या करना आपका? प्रीफर करना। वैसे अपने पास में एक वर्ड होता है, कौन सा आपका? अवर्स। अवर्स का मतलब विपरीत जाना, उसके खिलाफ जाना, ठीक है, उस चीज में सपोर्ट नहीं करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर्स, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो फिक्सेशन है ना, ये बेटा जी क्या लेते हैं बताओ अपने साथ में? टू लेते हैं। रीजन क्या है? ये अपने अंदर सीमित है या कहीं बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं? सबका मीनिंग लेना। इनवाइट, आमंत्रित कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो निमंत्रण देने। प्रायर, उसके ऊपर, मतलब उस क्वालिटी से आगे जा रहे हो। सुपीरियर, उससे आगे। इंफीरियर, नीचे, ठीक है, तो उस क्वालिटी की तरफ जाकर ही तो नीचे हुए हो। सीनियर और जूनियर वैसा ही, अकॉर्डिंग उसके अनुसार वाला। फिर अकस्टम्ड मतलब उसका आदी होना, तो उसकी तरफ बढ़ना। एडिक्टेड वाला, प्रीफर वाला, अवर्स वाला, सारा क्या होता है आपका? अराइवल वाला मीनिंग नहीं देते। कौन सा देते हैं आपका? डिपार्चर वाला देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस सवाल पे आ जाओ। अगला हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा बताओ? कि जो लोग हैं वो अपने अध्ययन के प्रति क्या होते हैं बताओ आपका? थोड़ा सा भाई रवैया सख्त अपना लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा मान के चलो कि पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, टेस्ट में नहीं जाते हैं, आपका क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, नपातुला ही पढ़ते हैं, तो उन लोगों के जीवन में सफल होने के चांसेस न के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फिक्सेशन है, और फिक्सेशन वाले पार्ट के अंदर बताओ देखें, अवर्स अपने साथ में क्या लेगा आपका? टू लेगा। हालांकि इसके साथ में काफी कुछ चीजें आपने अलग भी सीखी हैं। एक चीज ये चेक कर लो, तुम्हारे पास में एक वर्ड ये आता है, बताओ देखें इस वर्ड को मैं क्या पढ़ूंगा? बोलो आपका वहां पर नाउन पढ़ूंगा, ठीक है, और सक्सेस पढ़ूंगा, और जब इसका वर्ब बनाऊंगा तो सक्सेस होता है या सक्सीड होता है? अब एक चीज ये गौर करना, जब सक्सीड वाला तुम स्पेलिंग लेते हो ना, तो तुम्हें उसके अंदर देखो ईडी पहले से मिल रहा है, ठीक है। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म बनेगा? बेस्ट फॉर्म बनेगा या फर्स्ट फॉर्म बनेगा आपका? क्लियर। अब इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाओगे ना, तो बताओ वो क्या होना चाहिए आपका? वहां पर सक्सेडेड होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वो चीज आपकी निकल कर वहां पर आती है। तो इससे मत बना लेना कि ये सेकंड और थर्ड है। यहां चेक कर लो, डू नोट के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता, तो क्या दिया हुआ आपका? सक्सीड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ वर्ड है, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, बताओ कौन कौन सा? इनवाइट, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, अकॉर्डिंग, अकस्टम्ड, एडिक्टेड, प्रीफर, अवर्स। अवर्स अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है, याद रखना चाहिए। बताओ देखें वहां पर कितने बच्चों का सही जा रहा है? कम। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 16। थोड़ा सा ट्रांसलेशन करो। प्रेपोजिशन को अगर रेगुलर की बजाय इरेगुलर या फिक्स में भी पकड़ना है, तो थोड़ा अनुवाद आना चाहिए, बिना अनुवाद के निकलेगा नहीं। बोलो सर, बताओ। पहला रीजन बता दो, इसमें दो है ना? हाँ, जिसमें एक आसान पक्का मिलेगा सर, एक पक्का आसान मिलेगा। बोलो बोलो।
चलो इसको चेक करो, देखे ना, यहां पर जब कहते हैं ना आसान वाला चारों में है, तो इसको देखो आसान वाला चारों में नहीं है। रीजन सुनना आपका। अगला क्या कह रहा है बताओ, देखिए आपका आसान वाला बेटा चारों की बजाय दो में ही है, दो में है, ठीक है। रीजन सुनना। अगला यहां पर एक वर्ड दे रहा, कौन सा? क्रेडिट, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट है किसी काम के लिए देते हो, ठीक है, तब तो बताओ क्या होता है आपका? क्रेडिट फॉर, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है आपका वहां पर। क्लियर? और जब तुम ये कहो, कौन सा आपका बताओ, देखें, किसी के लिए देने की बजाय किसी को सीधा सौंप दो, खाते में सैलरी वगैरह जमा हो गई, ठीक है, तो बताओ वहां पर क्या आना चाहिए? क्रेडिट फॉर या क्रेडिट टू आना चाहिए? क्रेडिट टू आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपके खाते में 5,000 रुपए जमा करवा दिए, बताओ क्रेडिट फॉर या क्रेडिट टू? तुम्हारे खर्चे के लिए जमा करवा दिए, क्रेडिट फॉर हो गया, ठीक है। अब यहां पर तुम ये कहते हो कि हमारा सिलेक्शन है इस तैयारी की वजह से हुआ है, अब तुम अपना क्रेडिट अपने मम्मी पापा बड़े भैया को दे रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ आपका? बोलो, क्रेडिट टू किसके लिए? तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। बताओ क्या आएगा? क्रेडिट फॉर आएगा। इतनी सी बात है। अब इसमें चेक करो, नो डाउट, कोई शक नहीं है, निसंदेह, ही हैज अचीव्ड मच, उसने बहुत कुछ क्या किया है? अर्जित किया है, बहुत कुछ पाया है जिंदगी में, बट आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज के लिए उसे श्रेय नहीं दे सकता, ठीक है। ऑल दैट ही बॉस्ट, जिसके लिए वो क्या करता है? डींगे हाँकता है, शेखी बघारता है, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर दूसरे वाले से पहले पहले वाले पर जाऊंगा मैं आपका, ठीक है। बताओ क्रेडिट उस इंसान को देने के लिए इंसान का आगे कोई उल्लेख नहीं है, किस बात के लिए आप क्रेडिट दे रहे हो? कि उसने जिंदगी में काफी कुछ क्या किया है? अचीव किया है, ठीक है। तो बताओ यहां पर आना क्या चाहिए? बोलो आपका क्रेडिट फॉर आना चाहिए, ठीक है। और अगली चीज ये फिक्सेशन में आती है, उससे पहले दो तुम काट सकते हो, बताओ कौन कौन सा काट दिया आपका? अव और अबाउट वाला कट गया आपका, ठीक है। अब बचा क्या? फॉर अव और फॉर टू। तो टू तो किसी को देने से, किसी के पास जाने से होता है, ठीक है। शेखी के बारे में बघारता है कि मैंने जिंदगी में अचीव क्या किया है, डींगे इस बारे में हाँक रहा है, तो के बारे में को बताने के लिए मेरे पास में प्रीपोजिशन क्या होता है? अबाउट। और ये किसके नजदीक होता है? ओके, टू के नजदीक नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में चारों में है? नहीं है, ठीक है। तो रीजन बोलो कौन सा? बताओ देखिए आपका वहां पर, हाँ पहला, ठीक है। कारण सहित निकलना चाहिए ना। अब जो बच्चे इसको रट्टा मारना चाहे ना, उनके लिए सीधा सीधा लिख लो, कौन सा? बॉस्ट है ना। बॉस्ट अपने साथ में क्या लेता बताओ आपका? अव लेता, मतलब शेखी बघारना, डींगे हाँकना, ठीक है, जिसका आधार नहीं हो। हालांकि सेंटेंस में विरोधाभास है, विरोधाभास समझे आपका वहां पर, ठीक है। इसमें पैराडॉक्स वाला, ऑक्सीमोरोन वाला भाव है, एंटीथेसिस वाला भाव है। जिस आदमी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उसे अगर कभी बोलना भी पड़ जाए कि मैंने जिंदगी में अचीव किया है, तो तब बोलना पड़ेगा जब चारों तरफ से उसे घेर लिया जाए, जब उसे मजबूर कर दिया जाए। अदरवाइज चलाकर वो कोई बताएगा नहीं। अक्सर मैं कहता हूं कि तुम यहां की बात तो नहीं कहूंगा, बाहर हम लोग जाते हैं कभी भी आपका ट्रेवल करने के लिए, पिकनिक के लिए, या यूं ही चले गए, ठीक है, हमें कोई देख ले, तो बेसिकली ये नहीं कह पाएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, टीचर है या नहीं, बिजनेस करता है कि बेरोजगार है, कुछ पता चलने ही नहीं देते। लेकिन जब आपकी प्रेस्टीज पे क्या कर दे अगला? क्वेश्चन मार्क लगा दे, ठीक है, आपको कूरे दे, लकड़ी करे, मारवाड़ी में गोच्छो करे, ठीक है, तो फिर ये बताएगा कि तू इसके लायक भी नहीं है, ठीक है। जितना मैंने अचीव करके छोड़ दिया ना, वो तूने सोचा भी नहीं होगा अचीव करने के बारे में, ठीक है। अब उससे अगर तुम बोस्ट कहते हो तो क्या है? गलत बात है, ठीक। जितना तुमने वहां पर पाया नहीं है ना, उतना पाकर हमने क्या कर दिया है? खो दिया है, ठीक है। तो वहां पर अगर उसे तुम बोस्ट मानते हो तो ये क्या है? पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज है, ठीक है, विरोधाभास। आप खुद क्या कह रहे हैं? मान रहे हैं ना कि आपने अचीव किया है, किया है, ठीक है। तो बोस्ट क्या है? जब अचीव किया तो उसके बारे में आप बोल रहे हो, जो अचीव आपने किया है तभी तो बोल पा रहे हो, नहीं अचीव किया है, ठीक है, तब वो क्या होता है? डींगे हाँकना। डींगे हाँकना रियल होता है या अनरियल? अनरियल होता है, इमेजिनेटिव होता है, ठीक है। 30 मार खाम, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं? तुर्रम खाम, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना आपका, जिन्होंने जिंदगी में अचीव नहीं किया। आपकी गाड़ी जा रही है साहब, कोई आपका रेंज रोवर, ठीक है, आप बाइक की गाड़ी है, बताओ ये क्या है आपका? बोस्ट करना है, ठीक है। आप खुद कर रहे हो साहब, अचीव कर लिया, तो बोस्ट का मतलब तो है ही नहीं। अपने कथन में ही आप क्या नहीं हो? आपका परफेक्शन में नहीं हो साहब। तभी कहता हूं जितना नॉलेज की डुबकी लगाओगे ना, ठीक है, तुम एक एक चीज में क्या करोगे? इसे खोदते चले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल है, जो मैं तुम्हें कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने गौर किया हो तो इसका वहां पर सचिन रमेश तेंदुलकर है,
हाँ, ऐड किया करता था आपका, खूब पैसे कमाए उसने एमआरएफ से और इससे आपका, ठीक है, एमआरएफ कंपनी से और इससे खूब कमाए। हालांकि अब इस चीज पे बात अपन वहां पर करने वाले नहीं है साहब, ठीक है, लेकिन वो एक अलग चीज है, बूस्ट अप होता है आपका, ठीक है, और बोस्ट अब होता है, ठीक। लेकिन मुझे एक मजा आ रहा है इस चीज में, आज मजा इसलिए आ रहा है कि जहां मैं टारगेट कर रहा हूं ना, वहां तिलमिलाहट देखने को मिल रही है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है आपका, ठीक। अगर आपने वहां पर पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान चिल्लाए कि भारत हम पर दया नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भारत को एक हमला और कर देना चाहिए, ठीक है। मजा आ रहा है ना आपका वहां पर, चलो अगला लो। क्यों, ये छोटे बच्चे करते हैं आपका ऐसा है वहां पर, बताओ कितनों का करेक्ट था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, अच्छा लगा यार, है ना, मतलब कम से कम ये पक्का पता था कि अब अगले ने ये सीरीज चला दी कौन सी, पेपर करवाने वाली, इसका मतलब अगला पेपर करवाएगा तो उसमें ये डालो, देखें आपका, तो ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ही देकर जाता है, ये आपको डिमोरलाइज नहीं करता है। 4 रीजन बता दो इसमें, हाँ इसमें भी दो बताओ, एक ऐसा काट के बताओ जिसके अंदर तुम इजीली ले लोगे, पहला या दूसरा, पहला इजीली लोगे या दूसरा इजीली लोगे, पहले ये बताओ। दोनों में दो दो तो मिल रहे हैं ना भाई, उधर से देखो 2 2 विद मिल रहा है, इधर से भी 2 2 और विद मिल रहा है, बराबरी पर दो दो ही कटेंगे, दो से ज्यादा वहां पर नहीं कटेंगे, चाहे पहले से काट लो या फिर आपका दूसरे से काट लो। अब तुम रीजन लो, देखें आपका अपना अगला सवाल में ये दे रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू एग्री, एग्री तो मैंने बहुत बार बोल दिया यार क्लास में, बताओ एग्री अगर किसी के साथ सहमत होते हो तो क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है, और वहां पर किसी के साथ नहीं किसी बिंदु पर होते हो तो टू आ जाएगा, ठीक है, या फिर एट आ जाएगा, प्रपोजल वाला टू ले लेगा और सिंपल इश्यू पर क्या ले लेगा, एट ले लेगा। तो यहां किससे सहमति की बात बता रहे हो, बताओ उन आलोचकों से, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट के अंदर आना क्या चाहिए बताओ, आपका टू या विद आना चाहिए। अगर विद यहां पर आता है तो ये चीज आप काट दो जी, दो कट गई आपकी वहां पर, ठीक है। अब ये बताओ विद दोनों में आने के चांसेस है ही नहीं, वैसे कट जाएगा, कॉमन सेंस से बहुत आसान कर दिया। यहां फिर से डिमेरिट देखने को मिल रही है कि ऑप्शन बनाए नहीं गए, ठीक है। यहां ऑप्शन बनाते तो यहां पर विद नहीं होता, कुछ और डालना चाहिए था। अब एक चीज, कहां से कहां चले, शेक्सपियर से बेकन, ठीक है। अब तुम एक काम करो, यहां बेकन का स्पेलिंग पेपर में पढ़ो, एक सी है या दो है, दो है, काटो, पक्का कटेगा, काट की हांडी कितनी बार चढ़ाएगा भाई, ठीक है, कितनी बार चढ़ाएगा। इसका एक क्रिएशन बताया था मैंने तुम्हें, कौन सा, आओ स्टडीज वाला, फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है, और एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, कम शब्दों में ज्यादा लिखने वाला, गागर में सागर वाला। इसके बहुत सारे एसेज ऐसे ही हैं, आउ मैरीज, आउ लव, ठीक है, अब स्टडीज पढ़ना चाहिए, ठीक है। और कई बार तो ऐसा लिखा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही सेंटेंस में डाल दिया, बीच में कोई फुल स्टॉप भी नहीं आया, ठीक है। जबरदस्त तरीके से लिखना आता है कि कम शब्दों में कैसे ज्यादा लिखा जा सकता है। तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, शुरू कहां से हुआ, शेक्सपियर से, खत्म कहां हो रहा है, बेकन पे आके, तो यहां क्या लेगा डिपार्चर के लिए, टू ले लेगा, ठीक है। तो इस वाले सेंस में तुम्हारे साथ में ये जुड़ेगा, बताओ कितनों का करेक्ट है बोलो, ठीक है। अब तुम ये गलतियां खुद भी निकाला करो, सारी मेरे ऊपर मत छोड़ा करो भैया आपका, ठीक है। हालांकि इस पे रिट लग सकती है, ये स्पेलिंग को लेके आराम से क्वेश्चन को, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, हटा देगा साहब, मैंने तो ये वर्ड पहली बार सुना जिंदगी में, ठीक है। कोर्ट में चला जाएगा, सिलेक्शन ले लेगा, किसी की सीट मार खाएगा वो, ये बड़ी एरर में आती हैं, काउंट होती हैं। पहला, तीसरा, चौथा, 3 ऑप्शन दिए तुम लोगों ने, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा सबने छोड़ा आपका वहां पर, ठीक है। अब इसको चेक करना, द एक्सीडेंट हैपेंड, दुर्घटना हुई किसके साथ, उस आदमी के साथ, ब्लैंक ए लेट आर, कब हुई वहां पर आपका, देरी के टाइम पर, आर का मतलब 12-1 बजे ऐसा नहीं बोला है, टाइम से बोला है, ठीक है। और फिर क्या कहा बताओ आपका, एन आउट ऑफ द वे प्लेस, एक ऐसी जगह पर जहां पर ये जगह वहां आसपास की नहीं है, आम रास्ते की नहीं है, रास्ते से दूर की है, ठीक है। तो वहां पर तुमने गौर किया हो, कई बार लिंक रोड पे अंदर जाके क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारे पास रास्ते ऐसे काउंट किए जाते हैं कि ये नेशनल हाईवे है कि इंटरनेशनल हाईवे है कि आपका स्टेट हाईवे, ठीक है। बाकी जो ये विलेज रोड्स होती हैं, आपका रूरल साइड की रोड होती हैं, वो वहां कहां जाती हैं आपका, वहां पर बाहर वाले में, अंदर वाले में, बाहर वाले रास्ते में बोली जाती हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ठीक है, ये पार्ट ऑन द वे वाला बोला जाता है। अब इसमें एक एक चीज तुम काटने की कोशिश करो ना, तो सबसे पहले तुम्हें यह दिखेगा, हैपन है ना, घटित तो होना, एक घटना है, किसी के लिए घटित हो रही है, तो मीनिंग इसमें किसका आता बताओ, देखें आपका वहां पर इस चीज के लिए आपका
डिपार्ट करने वाला आता है, ठीक है। तो जब घटना घटित होती है तो घटना घटित होने के लिए हम वहां पर एक रट्टा मार के रखते हैं अपनी तरफ से, कौन सा, विद रट्टा मार के रखते हैं कि हम पर्सन का नाम लेते क्या लगा दें, विद लगा दें। तो हमेशा पर्सन के साथ विद आना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये उसके साथ घटित हुआ तो हैपन है ना, हैपन का फिक्सेशन बताओ किस में जाता है, टू में जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये सीखना, हैपन के साथ क्या नहीं लगाना, विद नहीं लगाना, ठीक है। अगर विद नहीं लगाते हो तो यहां से दो चीजें तुम इजीली काटोगे, ठीक है। दो चीजें काटने के बाद टू और क्या बचा आपका वहां पर, अब एक काम और कर लो भाई, हो सकता है कि यहां पर हो गया हो, इसमें देखो दूसरे ऑप्शन में यहां पर, हाँ तो फिर गलत है ना। बताओ यहां वाले पार्ट में होना क्या चाहिए, बोलो देखें आपका, ठीक है। ये साइन आपका लगाना चाहिए अगले को, ठीक है। और ज्यादा बढ़िया है ये, इसमें सेमीकोलन लगाया हुआ है, सेमीकोलन से अच्छा क्या है, कॉमा है, ठीक है। ये सेकंड प्रेफरेंस है, मैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छी नहीं है। अच्छी होती है जब ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं तो सेमीकोलन कोलन साइन इस्तेमाल नहीं होता, क्या होता है आपका, कॉमा या अर्धविराम इस्तेमाल होता है। तो यहां पर बचे दो मेरे पास, टू का है, एट का, इन का, और टू इन और टू वाला। अब ये पहला दोनों में सही है। फिर ये बताओ कि टाइम बता रहा है जैसे 11 बजे, तो क्या लगाते हैं अपन, एट 11 लगाते हैं। तो टाइम को शो करने के लिए प्रीपोजिशन बताओ, इन आएगा या एट आएगा, एट आएगा, सीधा सा पड़ा है। और इसको काटने का सबसे बढ़िया तरीका बीच वाला ही था, ठीक है। बीच वाला ऐसा था, एट और एट, उसके बाद में किस पे आ जाते हैं, हैपन पे आ जाते हैं। तो ये चीज यहां से कट जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज सीखने वाली कैसी है आपकी, इन आउट ऑफ द वे प्लेस, मतलब यहां से एक मेन रोड जा रही है, यहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, इस दायरे में कहीं, मुझे नहीं पता, इस दायरे के अंदर कहीं क्या हुआ आपका, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर तो क्या था, ऑन आ जाता, और यहां ऑन आएगा, इन आएगा, इन आएगा, ये है। तो ये तो तीसरा टुकड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन पहले दो टुकड़े हैं ना, वो तुमसे गलत होने की गुंजाइश ज्यादा होती है कि तुम सरफिशियल सोच जाते हो। बताओ अनस्टेबल सिचुएशन जिन्होंने मुझे क्या बताया था, तीसरा और चौथा बताया था, वो ध्यान से सुन लेना। बताओ क्या रहेगा आपका इसमें, टू, एट और इन वाला रहेगा, इस तरीके से आपका क्लैरिटी के साथ, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, सर बहुत 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 कम का है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 19। और जहां डाउटफुल कंडीशन आए ना वहां बोल भी देना, ठीक है, ताकि उसे एक्सप्लेनेशन में डाल सकूं। जैसे इन्होंने बोला था ना कौन सा आपका, अप्रीज वाला, अप्राइज वाला, ठीक है, वैसे बोलोगे तो आराम से क्लियर करवा दूंगा। रीजन, रीजन समझ आता है ना। बताओ अगले ने क्या बोला, देखो इसमें सवाल है कि ए स्लेव लाइज द नेसेसिटी ब्लैंक ओबेइंग हिज मास्टर्स ऑर्डर, ठीक है। एक जो आपका स्लेव है, स्लेव बोले तो बताओ क्या है आपका, गुलाम, ठीक है। लाइज, लाइज का मतलब पड़ा रहता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ठीक है। और झूठ बोलता किसके लिए बताओ, देखिए आपका नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता के खातिर, जरूरी है। कई बार झूठ भी आदमी की जिंदगी बचा देता है, कई बार झूठ भी अच्छा बोला जाना चाहिए। ब्लैंक ओबेइंग टू हिज मास्टर्स ऑर्डर, यहां ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप हिडन प्रीपोजिशन को शामिल कर लेते। कौन से को बताओ आपका, टू वाले को, ठीक है। कर सकते थे आपका कि अपने मालिक का जो आदेश है ना उसका क्या करे बताओ आपका, पालन करें, ठीक है। अब इसमें से एक चीज ये बताओ कि अपने पास ये जो अंडर वाला है, ठीक है, ये शायद कृष्ण ने बताया अंडर, ठीक है, अच्छा पहला बताया, श्री ने बताया आपका, ठीक है। तो आप ये बताओ अंडर कैसे आया इसमें आपका, बोलो, इसमें मुझे लिखवाना ना पड़े, नहीं, चलो पेन उठाओ, इनको मैं वैसे बोल के बता दूंगा ना, पेन उठा लो आपका, बढ़िया लगी हो ये जवाब तो को नहीं भैया ना, ये कई बार चली जाती हैं, एडिट भी नहीं होती हैं। आप ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में अगर कोई आपसे हायरार्की, मतलब पद में क्या होता है, ऊपर होता है, बताओ किस में जाएगा, अबव में। पद में कोई बंदा बताओ कहां होता है आपका, नीचे होता है, कहां आएगा बताओ, अंडर में, ठीक है। तो बताओ ऊपर वाला नीचे वाले को क्या दे सकता है, ऑर्डर या कमांड दे सकता है। तो नीचे वाला किस प्रभाव में है, अबव द इंप्रेशन या अंडर द इंप्रेशन, अंडर द इंप्रेशन। ऐसी चीज आरपीएससी ने पूछ रखी है, ऐसी चीज आरपीएससी ने पहले बेटा आपकी पूछ रखी है। तो यहां वाले पार्ट में देखो एक स्लेव, गुलाम, गुलाम अपर है या नीचे है, नीचे, किसके नीचे बताओ आपने, मास्टर के। तो बताओ यहां पर जो उसका दबाव आ रहा है, उसका इंप्रेशन या प्रभाव है, वो प्रभाव बताओ फॉर द नेसेसिटी, उसका उद्देश्य है या फिर आपका हायरार्किकल ऑर्डर है, हायरार्किकल ऑर्डर है, ठीक है। अब बताओ क्या होना चाहिए, जैसे कृष्ण ने बताया फॉर द नेसेसिटी होना चाहिए, या श्री ने बताया अंडर द नेसेसिटी, अंडर द नेसेसिटी। अब ये सवाल सोल्व हो रहा ना इजीली आपका, ठीक है। लेकिन ये चीज आगे सुनना, आगे ये बताओ यहां पर क्या कह रहा है, ओबेइंग, ठीक है। और ओबे आज्ञा पालन, किसका आज्ञा पालन, मास्टर का, तो का के की, इसका सिंपल मीनिंग देने वाला बताओ क्या है आपका, अव है। अभी तुम कहते हो ना कि सर साइड में आप कुछ ना कुछ मचकाते ही रहते हो आपका, ठीक है, आपको जक नहीं पड़ती है आपका,
ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अंगुली चलती रहती है, इसको वहां पर खराब आदत पड़ी हुई बेटा आपका, तो कुछ जगह वहां पर ऐसी प्रॉब्लमेटिक इश्यू आपके आ जाते हैं। मैं अभी यहां बैठे बैठे ये सोच रहा था कि भाई साहब ने दिमाग नहीं लगाया ऑप्शन में, इसका मतलब वहां पर इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपकी है। अब इस सेंटेंस को एक बार टाइप कर देता हूं, बताओ, देखिए सेंटेंस बोलो तुम, सेंटेंस क्या बताओ आपका, गूगल पे टाइप कर रहा हूं मैं आपका, बताओ क्या है। द, हाँ वो ले लो, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ अगला तो ए को भी दा में चेंज नहीं करेगा। ए स्लेव, बताओ, LIES, ठीक है, फिर ब्लैंक है ना, ठीक। अब चलो ब्लैंक नहीं लगाऊंगा मैं, ब्लैंक नहीं लगा के आगे चलूंगा, बताओ कौन सा बोलो आपका। जैसे मैंने ये ले लिया कौन सा, अंडर द, बताओ, और इसमें ब्लैंक लगा दूं और बढ़िया तुम्हें ढूंढने में मौका आएगा। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझे एक चीज और पता चली आपका वहां पर, बताओ क्या लिखूं इसमें, द नेसेसिटी, ऐसा कुछ है आपका, है ना। और फिर बताओ ब्लैंक वापिस आ गया, उसके बाद ओबेइंग, ये चीज अब देखो मेरे लिए, बताओ क्या आएगा, हिज मास्टर्स, अपोस्ट्रोफी एस तो लगाया होगा लेकिन नहीं, ठीक है, अपने इतना लिख दें तो ही शायद सर्च में दे देगा आपका, ना, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में, इसमें सर्च वाले पार्ट के लिए अपन निकलते हैं साहब, इसमें कहां से दिखाता है, ठीक है, अरे आ जाएगा इसमें कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा, ठीक है। अब तुम एक बार गौर करना, ठीक, हाँ ये आगे ना, आपने अपने को मास्टरमाइंड सर्च नहीं करना था, मैं कर रहा था आपका वहां पर, ठीक, लो तुम कहीं, मैं एक मुझे नहीं पता, बच्चे ने बताया सर, बोले मैं मेहनत कर रहा था। तो जब बच्चा मेरे पास, जैसे आप मेरे से 20-30-50 सवाल लेकर आए, ठीक है, 20-30-50 सवाल लेकर आए, तो मैंने नहीं छाटे, कहां से आए, नहीं छाटे ना मैंने आपका वहां पर, और उसके बाद में मैंने उनको क्या करवा दिया, टाइप करवा दिया, टाइप करवा के तुम्हें निकलवा दिया। तो मैं बाकायदा कहता हूं भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं छाटे, जैसे वॉइस के नरेशन के बच्चों ने छाटे, बच्चों की प्रॉब्लम में मैं करवा रहा हूं, चाहे वो वेबसाइट से उठाते हैं, चाहे वो आपका वहां पर किसी एप्लीकेशन से उठाते हैं, किसी टेस्ट सीरीज से उठाते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। अब एक चीज और देखना, जनरली भाई साहब कौन सी वहां पर आपका वेबसाइट काम में लेते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसमें आपका कोई लॉगिन करवाना पड़े, एक्सेस लेना पड़े आपका, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या हो कि आप जनरली कोई 150 का खर्चा भी आ जाए, तो उसमें स्टूडेंट करता नहीं है, तो स्टूडेंट को वो चीज एक्सेस में मिलती नहीं है। तरह तरह से मिलेंगे, एक जगह से नहीं मिलेंगे बेटा आपका, ठीक है। लिटरेचर वाले तो मैं एक टीचर का नाम बता दूंगा, वहां से यूट्यूब पे जो डाले हुए वैसे के वैसे क्या लिए मैं आपके क्वेश्चंस लिए मैं, ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन लिया हुआ आपका वहां पर, एक नहीं 10-12 क्वेश्चन एज एडी चिपका दिए, ठीक है। तभी कह रहा हूं ऑप्शन में दिमाग वहां नहीं चला तो यहां चलेगा कैसे भाई साहब आपका वहां पर, ठीक है। अब क्या मांग लिए बताओ, मोबाइल और OTP, इतने में बच्चा कहां भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। और वहां पर वो डमी मोबाइल रखते हैं तो उसके अंदर आपका ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे तुम्हें एक चीज देखने को मिली ना बेटा, ठीक है, कौन सी वाली बताओ, देखें, इजीली वो चीज तुम्हारे सामने वहां पर पड़ी हुई है, तो दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ पेपर देयर, ठीक है। अब यहां पर अगर बोस्ट ऑफ करना कहते हो तो भाई साहब लाख टाइम कहो मैं खुश हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल मदद क्या है, पर्सनल मेहनत क्या है, इट इज जीरो देयर, ठीक है, शून्य अवस्था में आती, तभी मैंने बार बार बोला है, ठीक है। और अभी लिटरेचर का पोर्शन सोल्व करवाऊं ना, तब तो मैं आपको एक आपके मोबाइल पे खुलवा दूंगा कि इस चैनल को खोलो, इस आपके टीचर का फास्ट फॉरवर्ड आवाज म्यूट करके आगे भगाते चलो, ठीक है, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। टारगेट क्या रहा है, टारगेट ये रहा है, मैंने 20 पन्ने छांट रखे हैं, ठीक है, इधर 20 पन्ने छांटे हुए हैं, तो ये इधर वाले 20 पन्नों में तो होना चाहिए और इधर वाले 20 पन्नों में होना नहीं चाहिए। इट इज नॉट टारगेटेड टू आरपीएससी, आरपीएससी को टारगेट नहीं किया गया है, टारगेट उन पेजेस को किया गया है जो पेजेस तुम्हें दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन तभी कह रहा हूं कि इसका पूरा का पूरा निर्णय जैसे विक्रमादित्य वाली सीट करती है ना, ठीक है, आरपीएससी का पेपर निर्णय करेगा वहां पर आपका, ठीक, कि कौन सी चीज वहां पर उसके साथ में जुड़ती है। अभी बैठे बैठे यही कर रहा था मैं, यार इतना दिमाग ऑप्शन में नहीं लगाया, मतलब कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है, तो तुम्हें बताता भी गया, लिखवाता गया, और साथ में ये चीज भी तुम्हारे पास में आई। चलो इस बकवास से बाहर आओ, अब ये समझ में तो आ गया ना आपका, अब इसका एक तरीका तुम्हें मैंने वहां पर बता दिया, क्लैरिटी है, ठीक है। अब तुम कभी भी ऐसा करो ना, तो मैं तुम्हें लिटरेचर में पहले हिंट दूंगा कल आपका, उस हिंट को तुम अपनाना, ठीक है, उससे तुम्हारे कम से कम 15 क्वेश्चन और सही जाएंगे, क्योंकि अब तो बन भी चुका और छप भी चुका, ठीक है, अब तो उनके पास में कोई मौका ही नहीं इसको चेंज करने का, ठीक है। आपने सोते हुए शेर की पूंछ पर पैर रख के बहुत गलत कर दिया बेटा, ना, बहुत गलत कर दिया, दुखी हो गए, ठीक है, तुमने अंगुली की है, मैं बांस करूंगा अब आपका, ठीक है। अगले पे आओ फिर आपका, लो देखे, करो क्वेश्चन नंबर 20 वाला, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, ठीक है, भगत सिंह के हैं यार हम फॉलोवर, ठीक है, हम ऐसे नहीं है जो छोड़ दें आपकी।
अच्छा, इनकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, चलो बताओ, बोलो देखें। हाँ, आजकल प्रभाव तो बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। बोलो सवाल क्या है? ही हैज नो लाइकिंग कार्ड्स एंड लेटली ही हैज टेकन टू ए डिसलाइक ब्लैंक आउटडोर एक्सरसाइज। ठीक है, जनरली क्या कहा कि लड़का अच्छा है और उसकी कोई पसंद नहीं है। किसकी तरह पसंद नहीं बताओ? आपका ताश पत्तियां खेलने में उसे मजा नहीं आता। ठीक है, निठल्ले का काम होता है आपका वहां पर। तो उसकी जिंदगी में ताश पत्ती खेलना या ना खेलना, उसका बताओ क्या है? आपका एक उद्देश्य है। ठीक है, कि मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, नहीं खेलना चाहता हूं। ये क्या है? इंटेंशन है, इरादा है। और इरादा बताओ किस में इंडिकेट होता है? बोलो देखिए आपका वहां पर फो। अब तुम गौर करोगे, ऑप्शन से इजीली कटेंगे, ये नहीं है ना। अब बताओ यहां वाले पार्ट में ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन नए के बराबर बनती है, नए के बराबर। ठीक है, अच्छे पेपर के अंदर। चलो फिर भी अपन काटते हैं आगे। बताओ क्या है? ही हैज टेकन ए डिसलाइक आउटडोर एक्सरसाइज। अब ये बताओ यहां दोबारा फो क्यों नहीं आया? ठीक है, दोबारा फो क्यों नहीं आया? ये भी तो उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, अब बताओ उसका वहां पर बताओ क्या है कि उसने एक नापसंद रख रखी है। किस चीज के लिए बताओ? देखें आपका वहां पर बाहर के अभ्यास के लिए। वहां ना तो उसकी पसंद है कार्ड्स में, अंदर वाला इंडोर वाला भी नहीं है, और ना ही उसकी पसंद कहां है आपका वहां पर एक्सरसाइज या अभ्यास के लिए। तो एक जगह या दोनों जगह? दोनों जगह है। ठीक है, तो कायदे से तो दोनों में 4 होना चाहिए ना। रीजन, पहले वाले की बजाय दूसरे वाले में क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। ठीक है, और जब कंपेयर कर रहे हो तो 4 का कंपैरिजन किस में बढ़ जाता है? 2 में बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, अकेला पर्पस बताओगे क्या आएगा? 4। दूसरा पर्पस बताते हो और किसके साथ? कंपैरिजन के साथ बताते हो, तो बताओ वहां पर 4 होना चाहिए या 2 होना चाहिए? 2। देखो नई चीज सीख गए इसमें आप वहां पर। ठीक है, अब रट्टा नहीं सिखाऊंगा इसमें कि यहां ये कर लो। अब इस सवाल को यूट्यूबर कैसे सिखा सकते हैं आपका पता है आपका? ठीक है, 2-3 बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और कहेंगे हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये लग जाएगा। यहां 4 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। भाई बताया क्या? बताया क्या? एक्सप्लेनेशन कहां थी तेरी? ठीक है, अब बताओ यहां पहले में क्या आपका पर्पस है, दूसरे में पर्पस विद कंपैरिजन है। ठीक है, अब बताओ क्या आना चाहिए इसमें आपका? 4-2। कितनों का करेक्ट है? गड़बड़ है? चलो अगले पे आओ। दया कुछ तो गड़बड़ है। ये लो बताओ नंबर कौन सा है? 20। हाँ, कम हो रहे हैं सब सवाल। अब एक्सप्लेनेशन आते ही सर मैटर कम होता है। हाँ बोल, ये साइड वाली बात हो गई अपनी। अब इसमें से एक चीज चेक करो, मेरे पास में यहां पर बाई भी आ सकता है और थ्रू भी आ सकता है। अगला ये कह रहा है कि लर्निंग इज नॉलेज स्पेशली एज एक्वायर्ड। जो अधिगम है वो सिंपली ऐसा है जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपके पास में एक्वायर एक वर्ड दिया है, एक्वायर में जो मैंने आपको लिखवा रखा, बताओ क्या क्या लिखवाया? बोलो आपका एक तो बताओ क्या है? बाई। क्या इसमें बाई है क्या? नहीं है। फिर बताओ एक क्या दिया? फॉर वाला। क्या फॉर इसमें है क्या? नहीं है। एक बताओ क्या दिया? इन वाला। क्या है क्या? नहीं है। तो फिक्स्ड के नजदीक जाएगा या फिर आपका नियम के अकॉर्डिंग? नियम के अकॉर्डिंग। तो आपने नॉलेज है, नॉलेज कहां से एक्वायर किया? स्टडी से। वहां से आपने दिया है या लिया है? तो कहीं से कोई चीज प्राप्त करते हो, बताओ प्राप्त करने वाला भाव कहां से आता है? बोलो देखें इसमें आपका फ्रॉम से आता है, पहली बात। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ, यहां कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट किसके साथ है? नॉलेज के साथ है। ठीक है, तो आप ये बताओ नॉलेज वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके साथ में सीधा सीधा बता दिया किसका कंट्रास्ट है? बताओ स्टडी और नॉलेज का या लर्निंग और नॉलेज का। तो इसमें उसका एट्रीब्यूट बताया जा रहा है या ऑब्जेक्ट ही बताए जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट बताए जा रहे हैं। तो बताओ इसमें 2 आना चाहिए कि विद आना चाहिए? विद आना चाहिए। कंट्रास्ट में 99% किसका क्वेश्चन पूछा जाता है? विद का ही पूछा जाता है। 99 बता रहा हूं आपका। ठीक है, फिर यहां अगली बात एक और देखना इसमें, कौन सी? इन्होंने ये जो चीज प्राप्त की है वहां कैसे प्राप्त की? बताओ एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस एक साथ आ रहा है या फिर ग्रेजुअल आ रहा है? ग्रेजुअल आ रहा है। कायदे से तो बाई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। बाई एक्सपीरियंस का मतलब कंप्लीट हो चुका है। अभी वहां पर उसकी स्टडी कंप्लीट है या जारी है? जारी है। तो एक्सपीरियंस पहले भी था, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। अब बताओ इसमें ज्यादा बेटर कौन सा आपका? थ्रू है। ठीक है, उधर से शायद जवाब दूसरा या तीसरा ऐसा कुछ आया था आपका। बताओ इसमें आंसरेबल सिचुएशन कौन सी आपकी? पहले वाली है। ठीक है, अब यहां पर इसके पीछे इतना जो लॉजिक तुमने लिया ना, इन बच्चों को भी बता दो। पहला कौन सा पढ़ा बताओ तुमने वहां पर? एक्वायर्ड वाला। एक्वायर्ड में क्या क्या पढ़ा? अगर तुम किसी के द्वारा हो रहे हो, ठीक है, क्या आएगा? बाई। ठीक है, किसी मकसद के लिए हो तो फॉर, किसी सेंस में हो तो इन, और बाकी नियम के अनुसार अलग अलग जाएंगी। फिर अगला बताओ कंट्रास्ट में क्या क्या है? विद और टू। कॉमन टू है या विद है? विद है। फिर बताओ अपने पास गेन में क्या है? कहीं से गेन कर रहे हो तो फ्रॉम। ठीक है, और खुद के लिए है तो बाई, और ग्रेजुअल प्रोसेस है तो बाई है, फ्रॉम है या थ्रू है? थ्रू है। ठीक है, थोड़ा सा सर को चकराने वाला था आपका। ठीक है, अब बताओ कितनों ने करेक्ट किया? अब थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई आपका, उसका पहले भी सही आया हुआ है, थोड़ा सा
क्योंकि तुम्हारे पास सेंटेंस की जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है ना, लेंथ बढ़ने के बाद में एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें फिक्स वाला है टाइम लगना भाई, इसमें मैं जल्दी घास नहीं काट सकता। थोड़ा स्लोली इस चीज को सीख लेना आप। यहां पर एक चीज ये देखो तुम, अगला हमें कहना क्या चाह रहा है, तुम्हारे अलग अलग आंसर आए। मेजर योरसेल्फ, मेजर होता है मेजर, अपने आप को नापो, अपने आप को वहां पर कॉम्पीट करो, तुलना करो, ठीक है। और किससे तुलना करो बताओ, देखिए आपका योर इक्वल्स, ठीक है। तो तुम कहां जा रहे हो बताओ, आपका दूसरों के बराबर जा रहे हो, दूसरों के खिलाफ जाकर काम कर रहे हो। तो इसका जो बेटर पोर्शन होता है, बेटर पोर्शन तो क्या होता है, जब किसी के साथ में तुम विरोध जताते हो ना, तो क्या आना चाहिए बताओ, आपका अगेंस्ट आना चाहिए, के खिलाफ, के विरोध में, जो मेरे पास में कहीं नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात इसमें क्या रहेगी, अगेंस्ट को मेरे पास में अगर कोई क्रॉस करवाना चाहे, ठीक है, तो क्या आ सकता बताओ, आपका टू या विद आ सकता है, ठीक है। अब ये दोनों वहां पर हमें दिए हुए, कौन कौन सा, टू, टू, विद, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अब बता दो यहां पर, मेजर योरसेल्फ विद योर इक्वल्स, उनके साथ रहते हुए, उनके अगेंस्ट जाते हुए, अगेंस्ट जाते हुए, ठीक है। तो बताओ यहां पर विद तो खाली पर्सन के लिए आता है ना, तो मैं पर्सन की बात यहां पर करूंगा या फिर वहां पर पर्सन की क्वालिटी की बात करूंगा, पर्सन की क्वालिटी की बात करूंगा। तो वहां वाले पार्ट में बताओ, देखिए मेरे पास में यहां एक इशू ये बनता है, कौन सा बनता बताओ, देखिए आपका वहां पर कि उस इंसान के लिए मुझे क्या देना चाहिए, आपका जिनसे मैं राइवलरी रख रहा हूं, क्या देना चाहिए बताओ, आपका टू देना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास में इक्वल्स किसका काम कर रहे हैं बताओ, आपका पर्सन का काम भी कर रहे हैं। तो ये अगेंस्ट वाला जो पार्ट है, ये टू में भी आता है, अगेंस्ट वाला पार्ट किस में आता है, विद में आता है। तो सवाल फॉर्मेशन में जरा सी मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक क्या है कि बेटर ऑप्शन यहां से छोड़ा गया है, कौन सा बताओ, आपका अगेंस्ट वाला, ठीक है। अगेंस्ट बेटर ऑप्शन होना चाहिए, जो हमें दिया नहीं गया है, सबसे बड़ी चीज, ठीक। अब अगेंस्ट के एवज में या तो टू लिखना चाहिए था या क्या लिखना चाहिए था, विद, और हमें कितने लिख दिए बताओ, दोनों ही लिख दिए, ठीक है। तो अब यहां पर जब तुम्हें आरपीएससी पूछेगी ना, तो तुम्हें आरपीएससी किसके माध्यम से पूछेगी बताओ, आपका अगेंस्ट के माध्यम से। जब मेजर कर रहे हो, खुद को नाप रहे हो, किसके सामने, सामने वाले के, तो तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो। तो कॉम्पिटिशन किस में आती है, अगेंस्ट में। इंडिया पाकिस्तान के विद है, पाकिस्तान के टू है, या अगेंस्ट है, अगेंस्ट। तो खुद को तुम इक्वल से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर करते बताओ किस में आना चाहिए, बोलो आपका अगेंस्ट में जाना चाहिए, ठीक है। अब वो ऑप्शन टाइप करते हुआ या जानबूझ के अगलों ने दिमाग लगाया, मैं नहीं कह सकता, ठीक है, जो भी हो, लेकिन यहां पर बेटर ऑप्शन ये नहीं है। फिर उसके बाद में एक चीज और देखो, कौन सी, कि तुम क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंट कंपटीशन सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो तुम, तो तुम दे रहे हो या ले रहे हो। अभी बात आई थी, अगर तुम किसी चीज को रिसीव कर रहे हो तो टू आता है या फ्रॉम आता है, फ्रॉम आता है। तो अब यहां से आंसर निकलेगा, बताओ फ्रॉम आ गया मेरे पास में, ठीक है। फिर बताओ यहां पर अलॉट के साथ में क्या आता है, टू आता है, ठीक है। अब गौर ये करना, यहां वाले पार्ट के अंदर ज्यादा दिमाग लगा के अगला ये कर सकता है, कौन सा, पहला, जो इसका आंसरेबल सिचुएशन होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें जो बेटर है ना, बेटर में ऑप्शन तुम्हारे पास में व्हाइट इंक में लिख देता हूं। बताओ पहला कौन सा, वहां पर आपका अगेंस्ट वाला, ठीक है। दूसरा बताओ कौन सा आपका जहां से प्राप्त कर रहे हो, फ्रॉम वाला। और तीसरा कौन सा, टू वाला। तो इसको काट के मैं यहां ले जाऊंगा। अगर मुझसे पूछोगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, आपका अगेंस्ट, फ्रॉम और टू होना चाहिए, बजाय किसके, आपका वहां पर टू बाई टू या फिर विथ फ्रॉम टू। तो भाई साहब सवाल में पूरा दिमाग तुम्हारा खंगलवाया, लेकिन फिर ये कह रहा हूं कि द क्वेश्चन इज डिलीटेड परमानेंटली हियर। हर हाल में बेझिझक क्या होगा, आपका डिलीट होगा। रीजन ये नहीं है कि टू विद लिखा है, रीजन ये टू विद दोनों लिखे हैं, जो दोनों किसके पर्याय का काम कर सकते हैं, अगेंस्ट के पर्याय का काम कर सकते हैं। ये होता है फंक्शनल, इंग्लिश में पकड़ में आएगा, नोशनल में नहीं आएगा। नोशनल वाला तो इतना ही जानता है, लोट के साथ टू आता है, ठीक है, इस सेंटेंस में इसके साथ ये आता है, ये नोशनल है, ठीक है। जब फंक्शनल लोगे तो सेंटेंस वाइज चीजें क्या होंगी, आपकी चेंज होंगी। तो तुम इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है, तुम्हारे पेपर में भी करेक्ट करना, तुम्हारी नॉलेज में भी करेक्ट करना, ठीक है। बताओ आंसर क्या बनना चाहिए, आपका अगेंस्ट है, फिर क्या आना चाहिए बताओ, आपका फ्रॉम है, और फिर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा ये कितनों का सही है, क्योंकि सवाल ही हट गए, ऐसे पेपर से बाहर हो गया। अगले सवाल पे आओ, देखें आपका ये आसान हो गया, पहले 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 टुकड़े से वहां पर तुम पकड़ जाओगे इसे आपका, ठीक है। अब ये अपन ने कंट्रास्ट किया था ना, ठीक है, तो कंट्रास्ट से जुड़ता है, हालांकि प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ वहां पर नहीं आएगा, प्रीपोजिशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी तुम्हें ऑफ द रिकॉर्डिंग तीन चीजें बताई रेंडर के साथ। बताओ रेंडर के साथ एक तो क्या बोलो, आपका टू वाला, किसी को देने के लिए, और रेंडर फ्रॉम, अगले ने हमें दिया, हमने अगले से प्राप्त किया है, ठीक है। हमने अगले को क्यों दिया, अगले ने हमें क्यों दिया, इसका उद्देश्य बताने के लिए क्या आ जाएगा, रेंडर फोर आ जाएगा। अब इसमें बताओ क्या कर रहा है, रेंडर्ड हिम। अब इसमें ये बताओ यहां पर ये चीज उससे प्राप्त हुई है या उसको दी गई है,
दी गई, प्राप्त होती, फ्रॉम आता लास्ट में, कहीं है ही नहीं ना, ठीक है, अपने आप हट गया। तो देने वाले के लिए बताओ इसमें होना क्या चाहिए आपका, टू होना चाहिए। इट मींस ये दो चीजें यहां से बाहर हो गई आपका, ठीक है, ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन गए ना आपका। अब अपने पास में तीन चीजें बची, ठीक है, जिसमें गौर करो, टू और बियॉन्ड इजीली तुम वहां पर निकाल सकते हो। कैसे, कॉन्ट्रेरी बताओ फिक्स में क्या लेता है आपका, टू लेता है, ठीक है, टू इसमें भी है, इसमें भी है। कॉन्ट्रेरी टू माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे निर्देशों के विपरीत जाते हुए, जैसे मैं कई बार कहता हूं ना पढ़ लो, लेकिन बोरियत आती तो नहीं सर ये भारी लग रहा है, ठीक है, ये बताओ क्या इंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रेरी है। ही वेंट ब्लैंक हिज डेप्थ, वह अपनी गहराई में घुसा। मैं बहुत बार कहता हूं कि तुम उतना ही पढ़ो जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन फिर तुम फालतू का पढ़ लेते हो जो नहीं चाहिए, तो तुम उस गहराई में घुसे हो, इसका मतलब जितना बताया उसमें रहे या उससे आगे निकल गए, आगे निकल गए। आगे निकलने के लिए बताओ कौन सा वर्ड आता है बताओ कौन सा आएगा, बियॉन्ड आएगा, ठीक है। और फिर अगली चीज यहां अब और विद को देखना है, तो ये सीधा सा पड़ा है, जब आप वहां मीट या मैट के साथ में जो भी घटना घटित होती है, ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, तो बताओ इसका सेंटेंस क्या बनेगा, बोलो आपका, आई मैट विद एन एक्सीडेंट, ये लो, ठीक है। तो बताओ मैट के साथ फिक्स में क्या आ रहा है, विद आ रहा है, तो ऑप्शनल स्टेट में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताओ, दूसरा या तीसरा, तीसरा, ठीक है, ये इसका बनेगा। लेकिन निकालना शुरू से करो या लास्ट वाले से, लास्ट वाले से इजीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहां से तुमने चार चीजें इसमें सीखी, लेकिन मैं फिर तुम्हें वहां पर ये कहूंगा तुम मेरी एक हेल्प करो, ठीक है। और हेल्प ये करो, तुम ये झुंझुनी अपने पास रखते हो ना, इस झुंझुनिये में यहां पर ये पहली लाइन टाइप करो एक बार, ठीक है, और एम्बाइब में जाके टाइप करो एक बार, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया वहां पर, ठीक है, अगले का आइडिया हो गया भाई साहब पेपर सेटर का, ठीक है। एक बार तुम लो देखे इसमें, एक इतना सा यहां से कर दो, कॉन्ट्रेरी से लेके हिज तक कर दो, ठीक है, इतना कर दो। फिर गूगल शानदार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये काम बड़ा जबरदस्त है, पूरा भी टाइप तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी अपना भी ये खुला होगा यहां पर, इसके अंदर मैं लिख देता हूं, ठीक है, तुम लिखवा दोगे वहां पर इस वाले पार्ट में, बोलो, देखें मुझे लिखवा दो भाई, तुम्हें अगर जोर आ रहा है तो बोलो, बोलो क्या लिखूं आपका, बोलो देखिए जल्दी से, हाँ, कॉन्ट्रेरी, फिर बोलो आपका, टू माई इंस्ट्रक्शन, अपन तो आंसर साथ में टाइप कर रहे हैं, ठीक है। फिर बताओ क्या बोलो, ही वेंट, मैं सर्च का कमांड दे दूं आपका इसमें, ठीक है, हाँ इतना दे दूं आपका वहां पर, ठीक है। मैं चुप हूं, आवाज नहीं कटी है ऑनलाइन, चुप हूं खाली, सदमा भी नहीं लगा है। हाँ क्या लिखते हैं, हम नॉलेज के लिए मानते हैं कि उस आदमी ने काफी कुछ अर्जित किया है, लेकिन हम इस चीज को नहीं मान सकते कि वो डींगे हाँकता है। अरे मेरे भाई, दखनी में नाग डुबोर मर जा, ठीक है। नकल में भी अकल चाहिए यार, कुछ तो अपनी तरफ से कर ले, ठीक है। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे खान क्या बोलते हैं, अल्लाह के बंदे खुदा के वास्ते कुछ तो नेकी के रास्ते पर चल, कितना हराम का करेगा, कितना हराम का खाएगा तू, ठीक है। क्यों, जन्नत ना हो दो जग में भी तेरे साथ परेशानी हो जाएगी। चलो छोड़ो इस चीज को, ठीक है, वापिस आ जाओ सरकार, ठीक है। चलो अपना काम था इसको सीखने का, अब इतना अपन ने खोद लिया ना, तो वहां दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। अब मेरी कोई विरोध की स्थिति तुम समझते हो, रीजन है उसके पीछे, लॉजिकल होता हूं, इलॉजिकल कभी बोलता नहीं हूं। अगर मैं सारे खंगालने बैठ गया ना, ठीक है, तो पूरी मिट्टी पलीत हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। पूरे में वहां पर क्या आ जाएगा बताओ, आपका गड़बड़ वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में लो, क्वेश्चन नंबर बताओ, देखिए कौन सा आपका 20, फिर वो वहीं जाएगा, एक सेक्शन एक जगह ही जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है, 99% वो, क्यों, क्योंकि फिर लगता है कि कोई उठाएगा है ही नहीं आपका। एक वर्ड लिखवाते हैं और आरपीएससी ने पूछा हुआ भी है, ठीक है, बताओ वर्ड बोलो कौन सा है आपका, डिफरेंट है या डिफरेंट है। और जब आप डिफरेंट के साथ में अंतर बताने की कोशिश करते हो, बताओ क्या आता है आपका, फ्रॉम आता है, ठीक है। दो के बीच अंतर होता, बिटवीन आता, दो से ज्यादा के बीच अंतर होता तो क्या आता बताओ, आपका अमंग आता है, ठीक है। लेकिन गौर ये करना कि ये जो वर्ड आया ना डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश को तुम ये मत मान लेना कि कोई अलग अर्थ दे रहा है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब विभेदीकरण करना, उन चीजों को क्या करना बताओ, आपका अलग करना। ये चीज किस में आती है, डिस्टिंग्विश में आती है। ये हल्का सा मैं आपको डाल देता हूं आपका, ठीक है। लिखो सर, देखो इसमें अभी अभी आपके पास में यहां पर एक वर्ड आया, बताओ कौन सा, डज के साथ में क्या दिया हुआ बताओ, आपका
डिस्टिंग्विश दिया हुआ, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में डिस्टिंग्विश मेरे पास में काम किसका कर रहा बताओ, आपका नाउन का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का या वर्ब का, वर्ब का। और वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए अंतर बताना, जिसे मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा बताओ आपका वहां पर, टू डिफरेंशिएट, ऐसा कहूंगा, अंतर करना, विभेद करना, ठीक है। अब ये क्या है, वर्ब में है, और इसके साथ में प्रीपोजिशन भी आ जाएगी। बताओ कौन कौन सी आ जाएगी आपका, बोलो। फ्रॉम आ जाएगा, और फ्रॉम के अलावा क्या आ सकता है, विद आ सकता है, ठीक है। फ्रॉम तो कब आता है, जब टोटली वो चीजें क्या हो, डिफरेंट हो। और विद कब आता है, जब उस ग्रुप के अंदर आ जाए, ठीक है। फिर अगली चीज एक गौर करना आपका, कौन सा, वहां पर अपने पास में डिस्टिंग्विश है, इसी से एक वर्ड ये बना लो, कौन सा, डिस्टिंग्विश्ड। अब ये जो आपको लिखवाया है, बताओ ये वर्ब है या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। मैं कहता हूं यू ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स, आप सारे के सारे ऐसे स्कॉलर्स हो जिन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। बताओ यहां पर ये किसका काम करेगा, वर्ब का या एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव, जो इस बच्चे का वहां पर क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, पहली बात तो यहां से छाटो, आसान सवाल कैसे बनेगा, कितनों के बीच में है, दो के बीच में। दो के बीच में होने के लिए अमंग आता है, बिटवीन, बिटवीन आता है ना, तो यहां सवाल यहीं कट गए, देखो, ठीक है। यहां से ये चीज हट जाती है, ऑटोमेटिकली आंसर तुम्हें मिल जाता, कौन सा बताओ, देखें, ये वाला पार्ट आराम से मिल गया। लेकिन फिर भी ये छांटो कि पहले क्यों आया, कि ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश गुड एविल। अब गौर करो, मेनली यहां पर डिस्टिंग्विश के लिए प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन किसकी बताओ, गुड की, किससे, एविल से। गुड और एविल साथ साथ होते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वहां किसकी तुलना हो रही है, गुड की तुलना किससे हो रही है, एविल से हो रही है। तो अच्छाई का बुराई से अंतर करना। अब बताओ उसमें सिंपल मीनिंग किसका रहेगा, आपका फ्रॉम का रहेगा। लेकिन अपन ने और डीप निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। जो इतना अगला दे रहा है उससे भी ज्यादा, और आसान तरीका करने का, केवल किससे पकड़ना बताओ, बिटवीन से पकड़ना, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अच्छा आया था आपका, वहां पर अगला लो। ये जो दो चार सवाल हो रहा है ना प्रीपोजिशन के, उसके बाद तेरे वाला ओपिनियन वाला करवा दूंगा, 25वां करो, देखें, याद है मुझे सवाल, और आज ही करवा के चले जाना, फिर हट जाएगा दिमाग से, फिर याद ही नहीं रहेगा, फिर आप सोचोगे सर ने बताया नहीं। कारण नहीं होगा तो लिखवा दूंगा ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करके लिखवा दूंगा। तुम ये बताओ, यहां पर अपने पास में अगला सवाल पूछ रहा है, ही सक्सीडेड ब्लैंक द थ्रोन ऑफ हिज अंकल, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका बताता हूं, गौर करना। सक्सीड है, सक्सीड मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसी पेपर में। सक्सीड का मतलब सफल होना। नाउन है या वर्ब है, वर्ब है। इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल क्या बना, सक्सीडेड, सक्सीडेड बना। क्लियर आपका। अब तुम ये समझाओ मुझे कि जब सक्सीड करेंगे तो कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा। भाई उसने क्या किया, वहां पर अपने अंकल हैं, ठीक है, उनकी जगह उस सिंहासन को संभाला, ठीक है। तो उनकी तुलना में वो अच्छा शासक बना या फिर बुरा शासक बना, कंपैरिजन आ गया। अब ये शासन कर रहा है या फिर आपका सिंहासन पर जा रहा है, तो पीछे आ रहा है या आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। रट्टा मारना ही नहीं है आपका, ठीक है। कैसा पार्ट है, अराइवल का है, डिपार्चर वाला, डिपार्चर वाला, फॉरगोइंग वाला। तो बताओ जाने के अर्थ में इसमें लगना क्या चाहिए, बोलो आपका टू लगना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई आपकी, आराम से। अब यहां कोई जोर नहीं आएगा ना। फिर अगली चीज देखना, ही सक्सीडेड हिज ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट का मीनिंग आना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर क्या, उसका क्या था बताओ, आपका टारगेट है, ये लक्ष्य है, ठीक है। और इस लक्ष्य के पीछे उसका वहां पर बताओ क्या है, आपका उद्देश्य है, क्या बनना, आपका शासक बनना, ठीक। तो वहां पर वो अपने उद्देश्य में या अपने लक्ष्य में क्या रहा, सफल रहा, ठीक है, अपने काम में सफल रहा। तो बताओ यहां पर अब आगे बढ़ने की बात है या उसके एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के दायरे की बात है, दायरे की बात है, दायरे के अंदर। तब बताओ क्या लगना चाहिए, आपका इन लगना चाहिए, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में दोनों इन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ऑप्शन काटना सीखो, दोनों इन वहां पर नहीं आएंगे, ठीक है। बताओ सक्सीडेड इन द थ्रोन, क्या सिंहासन के अंदर घुसा, क्या नहीं घुसा, काटना सीख लो, ठीक है। फिर ये सक्सीडेड फॉर द थ्रोन ऑफ हिज अंकल, ठीक है। अंकल को शासन दिलवा रहा है या खुद करना चाह रहा है, खुद करना चाह रहा है, ठीक है। तो वहां पर एक चीज फिक्स में भी रटवाई जाती है, फिक्स में सीधा कह दिया जाता है, सक्सीड अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। तुम्हारा पास वाला बच्चा तुमसे आगे निकल गया, तुम्हारी जगह ले गया, ठीक है, वो किस में आएगा बताओ, सक्सीड टू में आएगा। लेकिन मैंने फिक्स में रट्टा नहीं मरवाया है, फिक्स में रट्टा नहीं मरवाया है, सीधा सीधा सिखाया कि इसके पीछे रीजन क्या आना चाहिए, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई ना। जैसे बहुत बार वो अहमद साहब क्या बोलते हैं, आपका पता है, आपका ये अब ऑटोमेटिकली चीजें याद आ रही हैं आपका, सिंपली बोलूंगा आपका वहां पर कि इस जगह पे जो मैं बैठा हूं, इस जगह पे जो मैं बैठा हूं, मैंने किसी और को उठा के खुद को बिठाया है।
बात समझ में आई क्या? ऐसे ही कोई तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा, तुम्हारा मुकाम हासिल करने नहीं देगा। तुम्हें किसी को क्या करना पड़ेगा? सक्सीड करना पड़ेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके सिंहासन पर बिठाया था तो उसने किसी ना किसी को क्या किया था बताओ? सक्सीड किया था। ऐसे तुम पहुंच नहीं सकते हो। तो तुम्हें भी अगर नौकरी लेनी है ना तो किसी को क्या करना पड़ेगा? सक्सीड करना पड़ेगा। भले ही दुनिया बुराई करे, करने दो, और बुराई होगी इसका मतलब तुम सही हो। ठीक है, बताओ ये कितनों का करेक्ट था? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाले पे आओ, आपका वहां पर ये। अब एक चीज देखी तुमने, बड़े बड़े सेंटेंसेस आ रहे थे और अब इत्तू से आ रहे हैं आपका 3-3 लाइन के सेंटेंसेस। फिर एक सेंटेंस भी पूरा ढंग से बना नहीं। कंपेयर कर लो खुद दिमाग में। यहां वोकेबलरी भी काम आएगी और साथ में तुम्हारा फोनेटिक भी काम आएगा। ये जो वर्ड है PARTIAL, इसका जो उच्चारण लिखते हैं ना, ठीक है, बताओ क्या है? पार्शल, पार्शियल या पार्शल? पार्शल। अलग अलग करेंगे, बताओ क्या बनना चाहिए? पे के साथ में आ, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ क्या है आपका, बोलो देखें, बोलो। ये जो अर वाला है ना, ये कंफर्म है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल। ले सकते हो, छोड़ सकते हो, मैं ऐसा लिख दूंगा आपका, ठीक है। फिर बताओ यहां पर क्या आएगा, बोलो? शय, उसके बाद में क्या आएगा? ए, और फिर क्या आएगा बताओ आपका? ले। ऐसा बनेगा। कैसे लिखूं? पे आ, ठीक है, और फिर शय ए ले। अगर ज्यादा तुम इसमें खोलना चाहो ना, ठीक है, तो ऐसा ले सकते हो, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि इसमें साउंड में ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। और साउंड में ब्रेक आते ही रिदम टूटती है जो अच्छी नहीं रहती है। तो यहां पर ये पार्ट बताओ कौन सा? पार्शल। पार्शल मतलब ये रे नए के बराबर रखा जाएगा, ठीक है। अब ये होता है जो पक्ष लेने वाला। इसका उल्टा बताओ क्या बनेगा वहां पर आपका? इम्पार्शियल या इम्पार्शल? जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर वो आपका फला फेवरेट है क्या? मैं कह रहा हूं सारे फेवरेट हैं साहब, मैं किसी एक का पक्ष तो लेता नहीं। जब गलती करता है तो उसको मैं लताड़ता हूं। तुमने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे वहां सवाल पूछते रहते हैं, सब कुछ नजदीक रहते हैं, बात करते रहते हैं, उनसे भी गलती होती है तो हाथों हाथ उनके मुंह पर कहूंगा कि बेटा ये तुम्हारी गलती है। पक्षपाती तब होता है जब उनकी गलती पर बोला ना जाए। एक टीचर के लिए कोई फेवरेट नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सब बराबर होते हैं आपका। अब एक और चीज, उस बच्चे ने पूछा सर एक वर्ड है, बताओ कौन सा वर्ड? वहां पर बोलो देखें आपका फेवरेबल। फेवरेबल वो होता है जिसे आप पसंद करते हो, जिसका आप पक्ष लेते हो। तो ये सिनोनिम है, किसका सिनोनिम है? पार्शल का, ठीक है। जिसका फेवर नहीं कर रहे हो वो क्या है? इम्पार्शल। ये आपस में बताओ क्या है आपके? अपोजिट या कॉन्ट्रेरी टू हैं या फिर कंट्रास्ट विद हैं? अब देखो, अब चीजें अपने आप निकल के आ रही हैं। कॉन्ट्रेरी टू, कंट्रास्ट विद, ठीक है। अपोजिट अव वहीं से बनती हैं, ठीक है। अपोजिट अव है मेनली आपका, ठीक है, मेनली ये होता है। तुमने वहां एंटोनिम की क्लास डाली मैंने ग्रेड 1 के लिए, अगर उसको तुमने देखा हो, एंटोनिम निकलवाए उसमें 10-15 मैंने आपके, और करीब करीब मान के चलो 50-60 वर्ड सिखाए उस क्लास के अंदर आपका 20-25 मिनट में। तो मैंने ये सारी चीज सिखा रखी है जो इसमें पहले प्रीपोजिशन में आई थी ना। कॉन्ट्रेरी के साथ क्या लगता है? टू लगता है। कई बार तुम देखते हो साहब ये ग्रेड 1 की क्लास हम क्यों देखें? तो भाई साहब एंटोनिम तुम्हारे भी आते हैं, ठीक है, तो तुम्हारी काम की रहती है। अगर वो तुमने देखा होता तो ये जो सवाल है ना कॉन्ट्रेरी टू वाला, ये तुम्हारा गलत नहीं होता, कॉन्फर्मेशन के साथ में सही आ जाता। तो इस बच्चे वाले एक चीज लिखे। अब इसमें एक नॉर्मल सी चीज सीखनी है, लिखवाने वाला साइड का काम था अपना। बताओ यहां पर ये जो वर्ड है, ये वर्ड हो चाहे फिर ये हो, कौन सा आपका? ये वाला, या फिर आपका ये वाला, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में क्या लेते हैं? टू। आप किसी का पक्ष ले रहे हो, किसी को फेवर दे रहे हो, तो खुद वहां कुछ प्राप्त कर रहे हो या अगले को दे रहे हो? भाई मैं कहता हूं वो नेताजी उस बंदे का क्या ले रहे हैं? पक्ष ले रहे हैं, तो अपनी तरफ से कोई चीज उसको वहां पर दे रहे हैं। बताओ फ्रॉम हो रहा है या टू हो रहा है? टू हो रहा है। इसमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये बनता कि आपके पास में टू के साथ में एक क्या रहना चाहिए था? फ्रॉम रहना चाहिए था। फ्रॉम अगले ने अवेलेबल करवाया ही नहीं आपका, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है? गलत आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है। 27 पे आ जाओ आपका। ये लो, ये आसान। अब एक चीज समझ में नहीं आई, 5-7 क्वेश्चन उठा के वो फेंक दिए जिनका आरपीएससी से कोई लिंक नहीं है, और फिर ऐसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जिनका भी आरपीएससी से लिंक नहीं है। इतने आसान भी नहीं देगी वो, इतने आसान भी नहीं देने वाली, एक मीडियोकर लेवल रखती है आपका। बताओ। हाँ, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो कौन सा? क्वालिफाई करने वाला। क्वालिफाई का उल्टा बताओ क्या होता है? बोलो आपका डिसक्वालीफाई करना, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब किसी को वहां पर अहर्ता देना, योग्यता देना। डिसक्वालीफाई का मतलब योग्यता से बाहर करना, ठीक है। अब अगले ने सवाल में क्या पूछा, इसका अर्थ बता दो आपका कि ही इज डिसक्वालीफाइड प्रैक्टिसिंग एज ए प्लीडर, ठीक है। आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे प्लीडर किसे कहा जाता है? रिक्वेस्ट करना प्लीड करना होता, बिल्कुल सही है। तो यहां प्लीडर का मतलब क्या है? यहां प्लीडर क्या वन वर्ड में काम आएगा तुम्हारे?
तुम्हारी चलता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डालो साहब आपका प्लीडर, फिर इन बच्चों को तो बोल के बता देंगे। अब चेक करो, जो इन बच्चों को वहां पर बताया नहीं, तो जैसे किसी ने कहा कि सर प्लीड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, बिल्कुल होता है, लेकिन जब प्लीड के साथ में सफिक्स जुड़ता है ना ईआर, तो ये अलग अलग काम करता है। मैंने लास्टली तो अगर कोर्ट के लहजे में बताऊं तो क्या कहूंगा, बताओ इससे मैं आपका लॉयर या फिर एडवोकेट, ठीक है। और यहां पर कहीं ना कहीं किसी की क्या करने वाला, बताओ आपका काउंसलिंग करने वाला। और जो नॉर्मल नेचर में तुम्हें टकराते हैं, ऐसा बंदा क्या होता है, रग, दुष्ट या बदमाश होता है, ठीक है। या फिर बताओ कैसा रहेगा आपका फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब क्या होता है आपका, वहां पर चापलूस है, ठीक है। और उसका व्यवहार जैसा मुंह पर है वैसा ही बाहर है या अंदर है, अंदर। अगर मान लो कि मैं तुम में से किसी बच्चे की बुराई कर रहा हूं और वो बच्चा अंदर एंटर कर गया, तो उस वक्त या तो दूसरा बच्चा उसे बताए, उससे पहले मैं ही बताऊं, भाई तेरी चुगली खा रहा था मैं और ये बोल रहा था, ठीक है। वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। आपकी बात की जा रही है, आपको अंदाजा हो गया कि तुम्हारी चुगली मारी जा रही है, तुम पूछ भी लो, ठीक है, और फिर कहे नहीं आपकी बात नहीं है। वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। उस नेचर को अपन क्या कहते हैं, रग, रोग्यू कहते हैं या रग, रग कहते हैं, गलत है अंतर्मुखी आपका, ठीक है। अब यहां सुनना, क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड, अगर इसको तुम देखते हो ना, तो यहां वाले मैनर में तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुम किसी भी काम के लिए योग्यताधारी हो ना, ठीक है, तब क्वालिफाई क्या लेता बताओ, फॉर, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारे पास में ऐसा टर्म आ जाए, बताओ कौन सा आपका, डिस्क्वालिफाइड, तब भी क्या लेता आपका, फॉर, ठीक है। जब तुम योग्य या अयोग्य हो तब तो है, लेकिन इस सवाल को पढ़ना क्या है, उसे किया गया, तो मतलब अब उसे जोड़ा गया या हटा दिया गया, हटा दिया गया। तो जब संबंध विच्छेद करते हो ना, तो संबंध विच्छेद करते ही बताओ वहां पर क्या होना चाहिए, ये दोनों चीजें फॉर लेती हैं या फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है। उसे क्या किया गया, जिसे पर्सन का उस कृष्ण से सवाल पूछा कि उसे वहां से अयोग्य घोषित कर दिया गया, किस लिए, कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब अभ्यास कर रहा है, काम कर रहा है, केसेस लड़ रहा है। कैसे केस लड़ रहा है बताओ, वकील के नाते केस लड़ रहा है, तो वकील के नाते केस लड़ते वक्त वहां उस पोस्ट से उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो बताओ क्या आना चाहिए आपका, बोलो देखें। और मैं ये कह दूं कि बंदा इसके काबिल है, तब फ्रॉम आना चाहिए कि फोर आना चाहिए, फोर आना चाहिए। ये चीज नोटेबल है, इनको बता दी है, आपको वहां पर लिखवा देता हूं, पॉइंट्स खूब बनेंगे बेटा इसके अंदर आपका, ठीक है। लिखो आपका, बताओ देखें, ये वाली चीज जो मैंने आपको साइड में बताई, उसके अलावा वापस आओगे, अगर तुम यहां पर इस बंदे को क्या कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई जॉब प्राप्त कर रहा होता है तब तो क्या लेगा, फॉर लेगा, ठीक है। और जब छोड़ रहा है तो क्या लेगा, फॉर या फ्रॉम, फ्रॉम लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वहां पर निकलने वाला है, ठीक है। फॉर वाला पार्ट है अलग सेंस में, फ्रॉम वाला अलग सेंस में। बताओ कितनों ने किया था आपका, कम का ही है बच्चा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 28 वाला आओ देखें, ठीक है। बोलो जल्दी से आपका, थोड़ा सा इसे 2-3 क्वेश्चन है, उस बच्चे की प्रॉब्लम भी लेते हैं अपन फिर। अब अगले ने मीनिंग बोला, फिर से बोल दो एक बार, मीनिंग क्या है, कि उसने वहां पर इस चोरी के अलावा असंख्य अपराध कर दिए हैं, तो आपके पास में एक चीज को छोड़कर और सारे के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय को छोड़कर, इसके लिए बताओ कौन सा वर्ड आना चाहिए, बिसाइड आएगा, बिसाइड्स। ये टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आगे निकल जाओ आपका। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, ये नहीं पूछूंगा, ये सबको आता है या पीछे वाला, ठीक है, सबका सही है, और इसमें खुश होने वाली जरूरत भी नहीं है, आपका सबको आता ही। अच्छा, ये बात देखते हैं भाई सही है क्या, है ना, चेक करते हैं ना। चलो उस बच्चे का चेक करते हैं वहां पर। अगला क्या कह रहा है बताओ आपका, हिज पैरालाइज्ड आर्म इज इनसेंसिबल ब्लैंक फीलिंग्स। उसकी जो आपकी आर्म या भुजा है कैसी है, पैरालाइज्ड, मतलब क्या मार गया बेटा, लकवा मार गया, ठीक है। अब वहां पर उसमें कोई भी संवेदना, कोई भी एक्टिविटी नहीं बची है, ठीक है, उसे कोई भावना महसूस नहीं होती। आज एक बच्चे के द्वारा सेंड किया हुआ वीडियो देखने को मिला कि एक डॉक्टर है, ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के बाद बाहर जाकर कहता है, ठीक है, क्या कहता है, कि तुम्हारे वाले बच्चे का या मरीज का या भाई जो लगता है, उसका बायां पक्ष काम करता ही नहीं है, बायां हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बैड पहले सुनाऊं कि गुड पहले सुनाऊं, तुम्हें एक कैरेक्टर याद आना चाहिए, टाइगर किंग वाला। टाइगर किंग के अंदर स्कूल लाइन में तुमने पढ़ा है ना, ठीक है। उसमें वहां पर वो डॉक्टर्स आते हैं, उसके हाथ में आपके वुडन स्लाइवर फंस जाते हैं, ठीक है, अरे लकड़ी की खपचियां फंस जाती हैं आपके, ठीक है। जब वो वुडन टाइगर बच्चे के साथ, राजकुमार के साथ खेल रहा होता है आपका, तो उस वक्त ऑपरेशन करते हैं, तो ओटी में से बाहर आने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन सफल रहा लेकिन राजा मर गया, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि किसी डॉक्टर ने गलत तरीके से पार्ट रखा होगा आपका। तो यहां दो सिंपल सा फैक्ट पढ़ लेना, सेंसिबल, और सेंसिबल का ही बेटा उल्टा क्या होता है बताओ, इनसेंसिबल। ऐसी चीजें निकलती हैं आपकी इंग्लिश में, ये आपस में एंटोनिम है, और ये क्या करते हैं, सेंसिबिलिटी किसी की तरफ शो करते हैं, तो आ रही है या जा रही है,
जा रही है। बताओ इनके लिए क्या लगना चाहिए, फ्रॉम या टू लगना चाहिए। ठीक है, दोनों बोल दो एक बार, अगर सीधा सीधा को याद रखना चाहिए। बताओ वहां पर क्या आना चाहिए आपका, सेंसिबल और इनसेंसिबल। तो उनके साथ में फिक्सेशन में अगर मैं लगाना चाहूं, बताओ फिक्सेशन में क्या लग जाएगा आपका, फ्रॉम या टू। ये ऑप्शन बना है सही, फ्रॉम और टू दोनों दिए हुए आपके। बताओ ये कितनों का करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30, ये भी उसी का है ना आपका। चलो प्रेपोजिशन है, अब तभी मैंने कहा प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब इनमें टाइम लग सकता है। इसकी स्पेलिंग बोल दोगे प्रेजुडाइज की, PREJUDICE। जैसे मेरे बारे में क्लासेस में प्रेजुडाइज रखा जाता है, बहुत कड़क आदमी है, ठीक है, बहुत ही डांटने वाला है, ठीक है, या फिर अक्खड़ है, हर कुछ जुबान से बोल देगा, तो ये नेचर कैसा हो गया सामने वाले का, प्रेजुडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चियां तो ये भी कह देती हैं कि वो महिला विरोधी है। ये बताओ मेरे खिलाफ क्या है, प्रेजुडाइज। अब हल्के फुल्के चुटकुले नहीं सुनाएंगे तो हम करेंगे क्या साहब, कभी कभी मनोरंजन करने के लिए, और पुरुष चुटकुले सुना रहा तो उसका मैन ऑब्जेक्ट क्या होगा, फीमेल ही होगा साहब। ठीक है, तो मेरे घर में भी मां बहन है तो उनका विरोधी तो नहीं हूं। एक लड़की यहां आकर स्टैंड अप करे, ठीक है, और उसे कहा जाए कि तुम्हें जोक मारने हैं, तो उसके 99% जोक लड़कियों पर नहीं होंगे, लड़कों पर होंगे। तो लड़का तो लड़की पर बोलेगा ही वहां पर। तो अब इस चीज को तुम प्रेजुडाइज कर लो कि ये क्या बताओ, एंटी फेमिनिन है। ठीक है, तो ये चीज आपकी कमजोरी हो जाती है, सामने वाले की नहीं होती है जनाब। ठीक है, अब आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में प्रेजुडाइस है तो प्रेजुडाइस अपने साथ में फिक्स में लेगा। ठीक है, और फिक्सेशन वाले पार्ट में बताओ आना क्या चाहिए आपका, किसके खिलाफ आपका पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, बताओ आपका फॉरेनर्स के खिलाफ। विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग ओपन माइंडेड होते हैं, उस ओपन मेंटेलिटी में आपका दिमाग अलग नहीं जाना चाहिए। कई बार मैं थोड़ा वल्गर बोल जाता हूं, तो वल्गर बोलने का मतलब मेरा वल्गर होना जरूरी नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं ना, शराब की बोतल का नाम जानने वाला शराबी हो कतई आवश्यक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो वहां वाले पार्ट के अंदर उसका जो पैटर्न है ना, वो प्रेजुडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अपन अपने आप को राजा हरिश्चंद्र सती सावित्री घोषित करने में लगे रहते हैं। बताओ प्रेजुडाइज किसी के खिलाफ होने पर क्या आएगा आपका, अगेंस्ट। सिंपल सा पार्ट है, कोई रूल वूल नहीं है, प्रेजुडाइज के साथ में अगेंस्ट हमेशा लाना जरूरी नहीं है। बताओ कितनों का करेक्ट है, बोलो। ठीक ठाक का था ना आपका। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन बताओ किसका है आपका, फ्रेजल वर्ब वाला। तो इसमें एक पार्ट में इसे यहां पर एक तरीके से क्या मानूंगा आपका, वहां पर कंप्लीट मानूंगा। किसका बताओ, देखें आपका वहां पर प्रेपोजिशन वाला। ठीक है, हालांकि फ्रेजल वर्ब में भी क्या आ जाती है बताओ, आपका प्रेपोजिशन ही आ जाती है। 30 में और टाइम लूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 90 में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी है इसकी, अब घास काटी नहीं जा सकती। आंसर बता के आगे बढ़ जाता पता नहीं चलता। अब मैं इसको थोड़ा सा खुद के लिए चेक करता हूं, क्रॉस चेक करता हूं। तो मैं आपका 5 सवालों का जवाब दे दिया, दिक्कत नहीं आएगी। बताओ सेंसिबल इनसेंसिबल के साथ क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड, अगर खाली योग्यता तक ही है तब तो क्या है, फॉर। वहां नौकरी से निकाल दिया, बताओ क्या है, फ्रॉम आ जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओगे, एक्वायर। ठीक है, एक्वायर अगर किसी से कर रहे हो तो फ्रॉम, ठीक है, और किसी के द्वारा कर रहे हो तो, अब मैंने हिंदी अर्थ साथ में बोल दिया तो जोर नहीं आ रहा है। एक मुझे बताओ प्रोटेक्ट और आपका प्रिवेंट, प्रोटेक्ट और प्रिवेंट क्या लेता है बताओ, फ्रॉम लेता है। एक आता है अप्रीज्ड मतलब अप्राइज, बताओ क्या लेता है, आओ। ठीक है, एक ये बताओ प्रेजुडाइस वाला लास्ट में आया था, क्या है, अगेंस्ट है। अब ये धीरे धीरे तुम इस तक जा रहे हो ना, एक्सेस, एक्सीड, एक्सेसिबल, बताओ क्या लेगा, टू लेगा। ठीक है, बताओ वहां पर अपने पास फेवरेबल भी क्या लेगा, टू लेगा। ठीक है, फिर मुझे एक चीज ये बताओगे, आप मेजर कर रहे हो इक्वल के साथ में, तब बाई होना चाहिए कि अगेंस्ट, अगेंस्ट होना चाहिए। अब ये एक बार धक्के चढ़ गई ना और एग्जाम में आ जाए, जैसे टीम आया है, टीम हमारे 2 बार धक्के चढ़ गया, TEM, बताओ क्या लेगा, विद लेगा। ठीक है, इंडोर्ड क्या लेगा, विद लेगा। अब ये तो मेरे पास स्क्रीन में नहीं है ना, ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा मेंटल अवेयरनेस ठीक होती है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं आपका वहां पर, ठीक है।